जानू, मैं तुम्हें बहुत याद किया। समीर, बच्चे का ध्यान रखना। अरे, समीर, मुझे कल रात एक होटल का चार्ज नोटिफिकेशन मिला। क्या तुम कल रात होटल में थे? हाँ, वर्क डिनर पर मैंने बहुत ज्यादा पी लिया था। एक सहकर्मी मुझे होटल ले गया। मैंने तुम्हारा कार्ड इस्तेमाल किया। तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? बिल्कुल नहीं, बस थोड़े से पैसे की बात है। मुझे बिल्कुल भी परेशानी नहीं है। तुम लगभग यहाँ हो, है ना? मैं तुम्हें लेने आता हूँ। ठीक है। माँ, मैं कल सगाई करने वाली हूँ, उस शख्स से जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अगर तुम ऊपर से मुझे देख रही हो, कृपया समीर और मुझे आशीर्वाद देना। हमेशा हमेशा के लिए साथ रहने देना। रुको, यह क्या है? एक फोन? हेलो। अरे माँ, माँ, यह फोन यह बैग में क्यों है? ये कोई आम फोन नहीं है। ये हमारी लैब का एक रिसर्च ब्रेक थ्रू है। हमारी प्रयोगशाला से ये हमें ले जा सकता है, समय में यात्रा करवा सकता है। ये तो कमाल है। इस फोन में अभी भी चार्ज है? यह फोन इतना पुराना है और कोई इसे अभी भी कॉल कर रहा है? तुम कौन हो? तुम बिल्कुल मेरी तरह कैसे दिखती हो? दो। प्रिया, मैं तुम ही हूँ, 20 साल बाद की। जो फोन तुमने पकड़ा हुआ है, वह तुम्हें कनेक्ट कर सकता है तुम्हारे भविष्य के आप से। सुनो, कल के सगाई समारोह में किसी भी हालत में समीर से शादी करने की हाँ मत कहना। नहीं तो अर्जुन, पिताजी, वह उन सबको जहर दे देगा और तुम्हें एक पागल खाने में बंद कर दिया जाएगा, मानव प्रयोग के लिए। तुम झूठी हो। समीर मुझसे प्यार करता है। वह मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? जाग जाओ। समीर काफी समय से तुम्हें ईशा के साथ धोखा दे रहा है, काफी देर से। किसी भी पल तुम्हें मिलेगा एक चार्ज नोटिफिकेशन। वे तुम्हारे पैसे इस्तेमाल कर रहे हैं होटल चेक इन करने के लिए। कल के सगाई समारोह में क्रिस्टल का झूमर नीचे गिरने वाला है। समीर बचाने के लिए तुम्हें रास्ते से धकेल देगा, ईशा को बचाने के लिए। मुझे यकीन नहीं होता। याद रखना, तुम्हें इस मौके का इस्तेमाल करना है सगाई रद्द करने के लिए। और आर्यन एक अच्छा इंसान है। अगर जरूरत पड़ी, उसके साथ मिलकर काम करना उन्हें पछाड़ने के लिए। तुम आखिर हो कौन? तुम यहाँ क्यों हो ये बकवास उगलने? एक मेरी सबसे अच्छी दोस्त है और दूसरा मेरा मंगेतर। वे मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? तुम्हें खुद को समझाना होगा। समझाओ। तुम। याद रखना, तुम्हें मेरी बात माननी है। अरे, ये कैसे संभव है? बिल्कुल नहीं। समीर और ईशा हमेशा मेरे लिए इतने अच्छे रहे हैं। वे मुझे धोखा कैसे दे सकते हैं? आजकल के ये स्कैमर बहुत ही चालाक होते जा रहे हैं। वे किसी भी तरह की गंदगी खोद सकते हैं। जागो, समीर तुम्हें ईशा के साथ धोखा दे रहा है। अभी तुम्हें एक शॉपिंग टेक्स्ट मिलने वाला है। वे तुम्हारे पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं होटल का कमरा बुक करने के लिए।
जानू, मैं तुम्हें बहुत याद किया। समीर, बच्चे का ध्यान रखना। अरे समीर, मुझे कल रात एक होटल का चार्ज नोटिफिकेशन मिला। क्या तुम कल रात होटल में थे? हाँ, वर्क डिनर पर मैंने बहुत ज्यादा पी लिया था। एक सहकर्मी मुझे होटल ले गया। मैंने तुम्हारा कार्ड इस्तेमाल किया। तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? बिल्कुल नहीं, बस थोड़े से पैसे की बात है। मुझे बिल्कुल भी परेशानी नहीं है। तुम लगभग यहाँ हो, है ना? मैं तुम्हें लेने आता हूँ। ठीक है। वे तुम्हारे पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं होटल का कमरा बुक करने के लिए। कल वाला व्यक्ति निश्चित रूप से एक स्कैमर था। समीर मेरी इतनी परवाह करता है, वह मुझे धोखा कैसे दे सकता है? समीर, क्या तुम अब मुझसे प्यार नहीं करते? हम ही हैं जो सच्चा प्यार करते हैं। तुम हमेशा उसे पहले क्यों रखते हो? क्या तुम अब मुझसे प्यार नहीं करते? तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो? तुम ही हो जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। मुझे बस प्रिया को लेने जाना है। एक बार मुझे उसके परिवार के पैसे मिल जाएं, हमारे पास दुनिया भर का समय होगा एक साथ रहने के लिए। माँ, 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 तुम हो, तुम घर तोड़ने वाली। तुमने मेरी माँ को मार डाला। मैं तुमसे खून का बदला खून लूंगी। प्रिया, अब जबकि तुम्हारी माँ मर चुकी है, उसका कर्ज तुम्हें चुकाना होगा। मेरी बेटी प्रिया का तुमसे विवाह हो रहा है। हमारा मन भी शांत हो गया। पिताजी, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे आर्यन, दुनिया में और भी लड़कियां हैं कुमारी शर्मा के अलावा। मैं तुम्हारे साथ हूं यार। यह व्यक्तिगत नहीं है। किसी ने तुम्हारी जान के पीछे पैसे लगा दिए हैं। उसे खत्म कर दो। भागो। अरे, क्या? अरे, होश में रहो, मैं तुम्हें अस्पताल ले जा रही हूँ। प्रिया, तुम आ ही गईं। यह पल, मैं इस पल का इंतजार सदियों से कर रहा था। समीर, तुम्हें पता नहीं कल रात क्या हुआ? बहुत डरावना था। मुझे एक कॉल आई थी कि तुम और ईशा। घुंघराले बाल, यह तो बिल्कुल ईशा के बालों जैसे लगते हैं। मेरा दिमाग पहले जैसा नहीं रहा। बुढ़ापा आ रहा है। आजकल मैं बहुत भुलक्कड़ हो गई हूँ। मैं आज सुबह तुम्हारे कपड़े इस्त्री कर रही थी और शायद तुम पर कुछ बाल गिर गए होंगे।
हा 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 हा। तो ऐसी बात थी। प्रिया प्यारी, मैं गांव से हूँ। मुझे ये आधुनिक उपकरण अच्छे से इस्तेमाल करने नहीं आते। कृपया मुझे कम मत समझना। बिल्कुल नहीं। अच्छा, बहुत अच्छा। पिताजी, अर्जुन, कृपया निश्चिंत रहें। प्रिया मेरी दुनिया है, मेरी जान से भी ज्यादा, मेरी पूरी जिंदगी भर। मैं प्रिया को कभी निराश नहीं करूंगा, कभी नहीं। जब तक तुम मेरी बेटी को पूरे दिल से प्यार करोगे, शर्मा परिवार तुम्हारे साथ कभी बुरा व्यवहार नहीं करेगा। प्रिया, कोई नहीं समीर को मेरी तरह कोई नहीं समझता। वह दुनिया का सबसे अच्छा आदमी है। तुम उसकी कदर करना, सुन रही हो? मैं स्टेज के बीच में तुम्हारा इंतजार करूंगी, तुम्हारी प्रपोजल देखने के लिए। ठीक है। चलो। अच्छा। मैं क्या सोच रही थी? समीर और ईशा हमेशा से मेरे लिए इतने अच्छे रहे हैं, वे मुझे धोखा कैसे दे सकते हैं? माननीय अतिथिगण, स्वागत है कुमारी शर्मा और श्रीमान वर्मा के सगाई समारोह में। अब स्वागत कीजिए दुल्हन और दूल्हे बनने वाले जोड़े का स्टेज पर। ये कैसे हो सकता है? भागो। वह श्रीमान मेहता है। उन्होंने 10 बजे कंट्रोल संभाला। बिजनेस की दुनिया में कानून के दोनों पक्ष उनकी जेब में हैं और उनके तरीके बेहद क्रूर हैं। शर्मा परिवार भी उनसे दूर रहता है। किसने सोचा था कि वह आज के सगाई समारोह में आएंगे? कल के सगाई समारोह में वह क्रिस्टल झूमर नीचे गिरने वाला है। समीर, वह तुम्हें बिना पलक झपकाए हटा देगा। ईशा को बचाने के लिए। याद रखना, तुम्हें इस मौके का इस्तेमाल करके उससे सगाई तोड़नी है। समीर, ईशा, तो मेरे भविष्य के स्व ने जो कहा वह सब सच था। तुमने सिर्फ मुझे धोखा नहीं दिया, तुमने मेरे पिता और भाई की हत्या करवा दी। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो? तुम हमें पूरी तरह बर्बाद क्यों करना चाहते हो? प्रिया, सॉरी, मैंने गड़बड़ कर दी। तुम जानती हो कि मैं तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करता हूं। मैं घबरा गया, बस इतना ही। इसीलिए मैंने ईशा को तुम समझ लिया। समीर, तुम्हें लगता है हम बेवकूफ हैं? तुमने अभी अभी मेरी बेटी की जान ले ली होती। हमें सच में लगा था तुम प्रिया की परवाह करते हो, कि तुम सच्चे हो, लेकिन यह सब एक नाटक था। तो मैं किसी भी हालत में प्रिया को तुम जैसे पाखंडी से शादी नहीं करने दूंगा। हे भगवान, उसने सच में अपनी मंगेतर की जान जोखिम में डालकर दूसरी औरत को बचाने भागा। यह तो बिल्कुल गलत है। हाँ, तुम्हें लगता है तुम जानते हो ना? चुप रहो, बकवास बंद करो। प्रिया, ईशा और मेरे बीच बिल्कुल कुछ नहीं चल रहा। मैं सच में जानता हूं मैं गलत था। प्लीज मुझे इस बार माफ कर दो, ठीक है? तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो और तुमने मुझे धक्का दे दिया दूसरी औरत को बचाने के लिए। उसके बाद मैं तुम पर कैसे भरोसा करूं? प्रिया, इसका मतलब क्या है? मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ और अब तुम्हें मुझ पर शक है? प्रिया शर्मा, अगर हमारे बीच इतना बेसिक ट्रस्ट भी नहीं है तो इस सगाई के बारे में भूल जाओ। वह औरत प्रिया शर्मा पत्थर जितनी बेवकूफ है। जब तक समीर और मैं थोड़ा सा नाटक करते हैं, वह आज्ञाकारी होकर पीछे हट जाएगी और बेशर्मी से हमसे माफी मांगेगी। ठीक है, तो आज का सगाई समारोह रद्द है। क्या? ठीक है, तो आज का सगाई समारोह रद्द है। यहाँ क्या हो रहा है? यह लड़की अब इतनी अलग क्यों बर्ताव कर रही है? प्रिया, तुम क्या कर रही हो? समीर जैसा लड़का तो सोने की चिड़िया है। ऐसा लड़का मुश्किल से मिलता है। अगर तुम यह बकवास जारी रखोगी तो तुम उसे हमेशा के लिए खो दोगी। प्रिया शर्मा, अगर तुम ऐसा ही करती रही
तो कोई सगाई समारोह नहीं होगा। तो मत करो। सभी लोगों से मेरी माफी चाहता हूँ। खेद है कि आपको यह देखना पड़ा। मैं यहाँ घोषणा करती हूँ कि आज का सगाई समारोह रद्द है। प्रिया, मेरा मतलब वो नहीं था। हमें तो साथ जीवन बिताना है। मैं तो बस चाहता था कि तुम मुझ पर थोड़ा और भरोसा करो। मैंने सच में उसे किसी और समझ लिया था। क्या तुम बस इतनी छोटी बात पर अड़ नहीं सकती? हाँ प्रिया, जल्दबाजी मत करो। अगर तुमने सबके सामने सगाई तोड़ दी तो शर्मा परिवार का मुंह कैसे बचेगा? चुप रहो। तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो जो शर्मा परिवार के मामलों में दखल दे रहे हो और बेबुनियाद बातें कर रहे हो? बिल्कुल सही। शर्मा परिवार की इज्जत कभी कभी मेरी बहन की शादी पर निर्भर थी। प्रिया, तुम जो भी फैसला लो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। प्रिया शर्मा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सगाई तोड़ने की? तुम तो हमेशा हमारे घर पर दिनों तक ठहरा करती थी। एक ऐसी औरत जिसने पहले ही अपनी कौमार्य मेरे बेटे को दे दी है। देखते हैं तुम्हें कौन लड़का चाहेगा। जहर उगलना बंद करो। मेरी बहन पवित्र और सदाचारी है। उसने कभी तुम्हारे घर ठहर कर देखा है? तुम्हारी बहुत हिम्मत है मेरी बेटी की मासूमियत पर कीचड़ उछालने की। एक बात सुन लो, आज से शर्मा परिवार यह सुनिश्चित करेगा कि तुम इस शहर में अब जीवित नहीं रह सकते। सब लोग सुन लो, समीर वर्मा और शर्मा परिवार अब से सभी संबंध तोड़ रहे हैं। जो कोई भी वर्मा परिवार की मदद करने की हिम्मत करेगा वह शर्मा परिवार से युद्ध की घोषणा कर रहा होगा। बिल्कुल नहीं। अगर मुझे शर्मा समूह ने ब्लैकलिस्ट कर दिया तो राजधानी नगर में मेरा कहीं ठिकाना रहेगा? प्रिया, मैं तुमसे विनती करता हूं। मुझे पता है तुम मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करती हो। तुम सहन नहीं कर पाओगी मुझे ब्लैकलिस्ट होते देखकर, है ना? समीर वर्मा, इतना समय साथ बिताने के बाद भी तुम मुझे अब तक नहीं समझे। उसी पल से जब तुमने मुझे धोखा दिया, मैंने तुमसे प्यार करना बंद कर दिया। प्रिया, तुम और समीर इतने लंबे समय से साथ थे। क्या पुराने दोस्त के नाते थोड़ी रहम नहीं दिखा सकती? तुम इतनी बेरहम कैसे हो सकती हो? प्रिया शर्मा, समीर ने एक गलती की जो कोई भी मर्द कर सकता है। तुम इसे इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना रही हो? मेरी तुम्हें सलाह है कि चुपचाप मेरे बेटे से शादी कर लो, नहीं तो देखते हैं तुमसे कौन शादी करेगा। आज के इस नज़ारे के बाद मुझे डर है कि कुमारी शर्मा की शादी करना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, कौन सा प्रतिष्ठित परिवार ऐसी औरत से शादी करना चाहेगा जिसकी इज्जत खराब हो चुकी है? मैं करूंगा। मैं कुमारी शर्मा का हाथ मांगना चाहता हूं। मैं सोच रहा हूं कि क्या कुमारी शर्मा मुझे यह मौका देने को तैयार होंगी। यह कैसे संभव है? मेहता समूह के दिग्गज सीईओ ने उससे शादी कैसे कर ली? कुमारी शर्मा, हमारे परिवारों का यह मेल ताकत का गठजोड़ है। अगर आप मुझसे शादी करने को तैयार हैं तो मैं आपको अपने मेहता समूह के आधे शेयर शादी के तोहफे के तौर पर दूंगा। ये आपके हैं, कुमारी शर्मा। श्रीमान मेहता दुल्हन को लेकर भाग रहे हैं। मेहता समूह हर साल अरबों कमाता है। अगर श्रीमान मेहता अपने आधे शेयर कुमारी शर्मा को दे देते हैं तो वह बस आराम से बैठी रहेगी और पैसा आसमान से बरसने लगेगा। आर्यन, हम तो एक बार भी नहीं मिले हैं। वह मुझसे शादी का प्रस्ताव क्यों रखेंगे? कुमारी शर्मा, नंबर मुझ पर यह एहसान कर दीजिए। मैं आपको इस मुसीबत से निकाल रहा हूं। आप मुझे शर्मिंदा नहीं करना चाहेंगी, है ना? आर्यन एक अच्छे इंसान है। जरूरत पड़ी तो मैं उनके साथ मिलकर उन सबको एक साथ पटखनी दे सकती हूँ। आर्यन, तो क्या हुआ अगर तुम अमीर और ताकतवर हो? प्रिया का दिल सिर्फ मेरा है। वह तुम्हें कभी स्वीकार नहीं करेगी। मेरी शादी की संभावनाएं वैसे भी खत्म हो चुकी हैं, तो मैं ताकतवर आर्यन मेहता से शादी कर ही लेती हूँ। इससे मेरे परिवार को भी फायदा होगा। ठीक है, मैं यह करूंगी। प्रिया, तुम्हारी बहन का फैसला उसका अपना है। मेरे दादाजी का जन्मदिन परसों है। तब मैं पूरे मेहता परिवार के सामने खड़ा होकर हमारे रिश्ते की घोषणा करूंगा। प्रिया, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। सुनो सभी, मेरे पास एक घोषणा है। आज का सगाई समारोह अभी भी जारी है, लेकिन आर्यन मेहता अब मेरे मंगेतर हैं। सुरक्षा, इन मुसीबत खड़ा करने वालों को यहां से बाहर निकालो, अभी। मुझे छोड़ दो।
मैंने समीर के साथ सगाई तोड़ दी है और अब मेरे पीछे मेहता परिवार है। शर्मा परिवार का भविष्य बेहतर होना चाहिए, है ना? चीजें ऐसी कैसे हो गईं? मैंने साफ तौर पर समीर के साथ सगाई तोड़ दी थी। अब स्थिति और बदतर क्यों दिख रही है? भले ही तुमने समीर के साथ सगाई तोड़ दी है, समीर और ईशा के पास शर्मा परिवार को चोट पहुंचाने के हजारों तरीके हैं। हमें उन्हें हमेशा के लिए कुचलना होगा, तभी हम शर्मा परिवार की किस्मत बदल सकते हैं। अब आगे तुम्हें यह करना है। श्रीमती शर्मा, आपने जो जांच सामग्री मांगी थी। ईशा प्रेग्नेंट है? प्रिया, प्रिया, तुम मेरे मैसेज का जवाब क्यों नहीं दे रही? हमें तो बेस्ट फ्रेंड्स होना चाहिए। तुम्हें पता है ना, क्या तुम मुझसे नाराज हो क्योंकि सगाई समारोह में समीर ने पहले मुझे बचाया था? क्या इसीलिए तुम परेशान हो? बिल्कुल नहीं। मैं तुम पर ऐसी छोटी सी बात के लिए कैसे नाराज हो सकती हूँ? यह तो बेतुकी बात है। क्या तुम आज यहाँ? सिर्फ उसी बारे में बात करने आई हो? प्रिया, दरअसल मैं आज यहाँ तुम्हें समझाने आई हूँ कि तुम समीर से माफी मांग लो। मुझे पता है आर्यन की सगाई सिर्फ समीर का ध्यान खींचने के लिए थी, लेकिन इस तरह का नाटक करने से समीर तुम्हारी तरफ आकर्षित नहीं होगा। अब सुनो, समीर जैसा अच्छा लड़का मिलना मुश्किल है, उसे जाने मत दो। वे अभी भी हार नहीं मान रहे। इस हालत में भी वे चाहते हैं कि मैं समीर से शादी करूं। ईशा, तुम हमेशा समीर की तारीफ ही करती रहती हो। क्या तुम्हें उससे कुछ है? ऐसा कैसे हो सकता है? प्रिया, तुम दुनिया में मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। मैं कैसे कोशिश कर सकती हूँ कि तुमसे समीर को छीन लूं? यह सुनकर अच्छा लगा। ईशा, तुम और मैं सबसे करीबी दोस्त हैं। समीर जैसा आदमी जिसकी इतनी बुरी नीयत है, हम दोनों में से किसी के लिए भी ठीक नहीं है। हम किसी गंदे आदमी को हमारे रिश्ते को बर्बाद नहीं होने दे सकते। लेकिन अरे हाँ राधा, मुझे याद आया, रसोई में अभी भी कुछ केसर समुद्री भोजन सूप बचा है। जल्दी एक कटोरी ले आओ। ईशा को यह बहुत पसंद है। ठीक है। धतेरे की, पहले मुझे बस कहना होता था और वह तुरंत माफी मांग लेती थी। अब वह मेरी बात क्यों नहीं मान रही? लो, पी लो ईशा, चलो। प्रिया, मुझे अभी याद आया, मुझे कुछ काम है। सूप मैं किसी और दिन पी लूंगी, मुझे जाना है। ईशा, प्रिया शर्मा, क्योंकि तुम समझदारी की बात नहीं मानती तो मुझे मत कोसना। कल मेहता परिवार की जन्मदिन की दावत में मैं तुम्हें पूरी तरह बर्बाद कर दूंगी। आप सभी का धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों, इस बूढ़े आदमी की जन्मदिन की दावत में आने के लिए। तो आज मैं इस पल का फायदा उठाना चाहूंगा हमारे सभी परिवार के सदस्यों के सामने एक महत्वपूर्ण घोषणा करने के लिए। मैं औपचारिक रूप से आपका परिचय कराना चाहूंगा। ये है मेरे पोते आर्यन की मंगेतर प्रिया। प्रिया बेटी, दादाजी के पास आओ। हाँ हाँ हाँ। रुको। आर्यन, तुम बड़े आदमी नहीं हो क्या, ये मानते हुए कि तुम्हारी औरत दूसरे मर्द से प्यार करती है? समीर, अपनी गंदी जबान संभालो। प्रिया, मैं देख नहीं सकी श्रीमान मेहता को तुमसे धोखा खाते हुए। तुम्हें श्रीमान मेहता स्पष्ट रूप से पसंद नहीं है, फिर भी तुम उनसे शादी करने को बेताब हो। ये तो विवाह धोखाधड़ी है।
वह सही कह रही है। तुम्हारा शरीर और दिल मेरे बेटे के हैं और तुम दूसरे मर्द ढूंढ रही हो। तुम इतनी बेवफा कैसे हो सकती हो? बिल्कुल सही। हे भगवान, ये तो अविश्वसनीय है। वह ऐसी कैसे हो सकती है? क्या ये सच है? मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह ऐसी है। बिल्कुल। समीर, पारिवारिक पृष्ठभूमि के मामले में मेहता परिवार वर्मा परिवार को पीछे छोड़ देता है। रूप, आर्यन 100 गुना ज्यादा सुंदर हैं। प्रतिभा, तुम उनकी एक उंगली के बराबर भी नहीं हो। अब जबकि मेरे पास आर्यन है, तो मैं आखिर क्यों तुम जैसे कचरे को चाहूंगी? ठीक है, तो तुम मानने वाली नहीं हो। मैं तुम्हें शर्मिंदगी से बचाना चाह रहा था, लेकिन तुमने खुद मांगा है। हम सभी लोग, मेरे पास प्रिया के वो प्रेम पत्र हैं जो उसने मुझे सालों में लिखे। कुछ तो बस पिछले कुछ दिनों के हैं। उसके दिल में सिर्फ मैं ही हूं। हे भगवान, यह सब क्या है? मैं तो देख भी नहीं पा रहा। हाँ, श्रीमती शर्मा तो इतनी शांत और सभ्य लगती हैं। किसे पता था कि वह अकेले में इतनी बदतमीज है? ऐसी औरत को तो मेहता परिवार में शादी करने का हक ही नहीं है। बस अपनी किस्मत स्वीकार कर लो प्रिया। तुम जैसी औरत सिर्फ समीर जैसे किसी के लायक है। प्रिया, सबूत यही है। अब तुम्हारा क्या कहना है? अगर तुम पछतावा करो और मुझसे ठीक से माफी मांगो, तो शायद मैं पुरानी बातें भूल जाऊं और तुम्हें वर्मा परिवार में शादी करने दूं। चिंता मत करो, मैं इन्हें अभी बाहर निकाल रहा हूं। जरूरत नहीं, यह मामला मैं खुद संभाल लूंगी। समीर, जरा गौर से देखो। इस पत्र पर जो तारीख है वह कल की है, लेकिन मेरी कलाई परसों चोटिल हो गई थी। मैं कलम तक नहीं पकड़ सकती, प्रेम पत्र लिखने की तो बात ही छोड़ो। प्रिया, तुम उस कलाई की चोट का नाटक कर रही हो। यह पत्र साफ साफ तुमने ही लिखा है। झूठ बोलना बंद करो। हाँ, मैं गवाही दे सकती हूँ। सुनो सब लोग, मैं प्रिया की सबसे अच्छी दोस्त हूँ। ये पत्र मैंने उसे अपनी आंखों से लिखते देखा है। मैं इसकी गवाही दे सकती हूँ। अच्छा, सच में? मेरे डॉक्टर यही हैं। क्या मैं उन्हें यहाँ बुलाऊं गवाही देने के लिए? बिल्कुल सही, मैं पुष्टि कर सकता हूँ। कुमारी शर्मा की कलाई बुरी तरह चोटिल है, वह लिखने में पूरी तरह असमर्थ है। यह कैसे मुमकिन है? यह इत्तेफाक कैसा है? डॉक्टर यहाँ आखिर है क्यों? ईशा, समीर, मैं आज के लिए पूरी तरह तैयार थी। तुम चाहे जो भी कर लो, तुम सफल नहीं होगे। अरे, क्या वह डॉक्टर कपूर नहीं है? वह यहाँ क्या कर रहे हैं? बिल्कुल सही। डॉक्टर कपूर तो चमत्कार करने वाले हैं। उनकी बात सोने जैसी है। अच्छा अच्छा, तो तुम लोग धोखेबाज हो। तो इसका मतलब है कि कुमारी शर्मा के बारे में तुमने जो कुछ कहा कि उन्होंने तुम्हारे साथ अपनी कौमार्य खो दी और उनका दिल तुम पर आ गया, वह सब झूठ था। हाँ, ये लोग बेशर्म हैं। चुप रहो तुम सब। तो क्या हुआ अगर प्रेम पत्र उन्होंने नहीं लिखा? वह छोटी छोटी बात पर जलन करती थी और ईशा के साथ मेरे रिश्ते को बदनाम करती थी। उसने तो अपने परिवार की ताकत का इस्तेमाल करके मुझे ब्लैकलिस्ट भी करवा दिया। क्या सिर्फ इसलिए कि शर्मा परिवार अमीर और ताकतवर है, वे मेरे जैसे एक आम आदमी को धक्का दे सकते हैं? मैं तो बस अपने लिए कुछ न्याय चाहता हूं। क्या ये गलत है ना? प्रिया, मुझे दोष मत दो। यह सब तुम्हारे भले के लिए था। तुम समीर से सालों प्यार करती रही। तुमने ऐसे कैसे बंद कर दिया? मैंने तुम्हारी खुशी के लिए तुम्हें आर्यन से शादी करने से रोकने की कोशिश की। मैं तो बस तुम्हारे बारे में सोच रही थी। प्रिया, जिंदगी में तुम वर्मा परिवार की हो, मौत में भी तुम वर्मा परिवार की ही रहोगी। मैं कभी नहीं होने दूंगी कि तुम किसी और मर्द से शादी करो। तुम बेशर्म लोग। प्रिया, क्या जो ये कह रहे हैं सच है? मेहता परिवार का मर्द सिर्फ विधुर होता है, तलाकशुदा नहीं। और मेहता परिवार की बहू के दिल में कभी किसी और मर्द के लिए जगह नहीं होनी चाहिए। चिंता मत कीजिए दादाजी, वर्मा परिवार के साथ मेरी सगाई पहले ही टूट चुकी है और आज जो हुआ उसकी मैं आपको पूरी और संतोषजनक व्याख्या दूंगी। यह छोटी बच्ची उम्र में छोटी है, लेकिन संकट में बहुत शांत और संयमित है। उसमें दम है।
वह मुझे मेहता परिवार की दादी की याद दिलाती है। सब लोग, समीर और मैं वाकई एक रिश्ते में थे, लेकिन जिस पल उन्होंने मेरी सबसे अच्छी दोस्त ईशा के साथ मुझे धोखा देने का फैसला किया, वह रिश्ता खत्म हो गया। तो अब उसका शर्मा परिवार से कोई लेना देना नहीं है। प्रिया शर्मा, अब भी तुम मुझे और ईशा को बदनाम करने की कोशिश कर रही हो। प्रिया, मैंने तुम्हारे साथ हमेशा ईमानदारी बरती है। तुम मुझे ऐसे कैसे बदनाम कर सकती हो और मेरी इज्जत खराब कर सकती हो? यह बदनामी है या नहीं, जल्द ही पता चल जाएगा। तुम्हारा क्या मतलब है? यह समीर और ईशा के अफेयर का सबूत है। अरे बाप रे, यह ठोस सबूत है। हे भगवान, यह तो बहुत बेशर्मी की बात है। समीर, ईशा, आज मैं तुम्हें तुम्हारे किए की सजा दिलाकर रहूंगी। मत देखो, कोई भी मत देखना। प्रिया, तुमने मेरे साथ ऐसा कैसे किया? बस झूठ फैलाने के लिए? तुमने सच में ऐसा झूठा वीडियो बनाया? बिल्कुल सही, ये वीडियो नकली है, उसकी बात मत मानो। उसे एक तरफा प्यार से जलन हो रही है और अब वह हमें फंसाने की कोशिश कर रही है। तो तुम कह रहे हो कि यह वीडियो नकली है? तो यह गर्भावस्था रिपोर्ट क्या है? क्या यह भी नकली है? इस पर तो हॉस्पिटल की आधिकारिक मुहर भी लगी है, और यहाँ तुम्हारे साफ साफ दस्तखत। तुम प्रेग्नेंट हो। तुम अभी क्या छुपाने की कोशिश कर रही हो? ईशा, तुम्हें 3 महीने हो गए हैं। तुम्हारा यह पेट अब और नहीं छुप सकता। मैं सोच ही रहा था, वह हर जगह से इतनी पतली है, लेकिन उसका पेट बाहर निकला हुआ है। तो वह सच में प्रेग्नेंट है। और फिर भी ये तीनों इतने सही बन रहे थे, कुमारी शर्मा को फंसा रहे थे, बेशर्म। प्रिया, शर्मा परिवार के प्रभाव से एक गर्भावस्था रिपोर्ट बनवाना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं बिल्कुल भी प्रेग्नेंट नहीं हूँ। यह गर्भावस्था रिपोर्ट कुछ भी साबित नहीं करती। ठीक है, चूंकि तुम दावा कर रही हो कि तुम प्रेग्नेंट नहीं हो, तो यह शराब का गिलास लो, पी लो। ठीक है, मैं प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन यह बच्चा समीर का नहीं है। क्या तुम अभी यही नहीं कह रही थी कि तुम प्रेग्नेंट नहीं हो, और अब तुम ये बकवास बोल रही हो? क्या तुम सब लोगों को बेवकूफ समझती हो? ये लोग घिनौने हैं। ये कितने समय से यहाँ झूठ बोल रहे हैं, और इनकी हिम्मत कुमारी शर्मा पर इल्जाम लगाने की। तुमने मेहता परिवार के घर को गंदा कर दिया है। बाहर, अभी। बिल्कुल सही, बाहर। मेहता परिवार तुम्हारे जैसे झूठों का स्वागत नहीं करता। बिल्कुल सही, बाहर, अभी। बाहर, बाहर। प्रिया, अपने चेहरे से वह घमंडी भाव मिटा लो। तुम्हें बस जन्म लेने में किस्मत अच्छी मिली, अमीर घर में पैदा हो गई। मेरे पास जो कुछ भी है वो मैंने खुद कमाया है, हर एक चीज। और तुम बस अपने परिवार पर पलने वाली बेकार कचरा हो, बेकार कचरा। समीर, तुम खुद को क्या समझते हो? अगर प्रिया ने मुझसे विनती न की होती, तो तुम शर्मा समूह में सफाईकर्मी बनने के भी लायक नहीं होते। पिताजी, पिताजी, मेरे प्यारे पिताजी, आज समीर हमारी कंपनी में इंटरव्यू के लिए गया था, लेकिन उसका दिन अच्छा नहीं रहा। देखा? मुझे पता था। फिर से वही समीर वाली बात है। तुम इस एक बंजर पेड़ से क्यों चिपकी हुई हो? मैं तुम्हें पूरा जंगल दिखा सकता हूँ, क्या यह बेहतर नहीं है? पिताजी, सच्चा प्यार है। वैसे भी इस जन्म में मैं समीर से ही शादी करूंगी, और बात खत्म। आपकी मर्जी, पिताजी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कल से उसे कंपनी में काम शुरू करा दो। पिताजी, आप सबसे बेस्ट हैं। मैं अवश्य ही अंधा था। सोचो, मैं अपनी बेटी को तुम्हारे जैसे किसी के हवाले करने जा रहा था। तुम इस कृतघ्न दुष्ट। ये कैसे हो सकता है? तुमने यह मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैंने तब तुम्हें नहीं बताया, तुम्हारे अभिमान की रक्षा के लिए। पर अब ऐसा लगता है कि मेरी पूरी पिछली ईमानदारी बेकार गई। मेरा अभिमान चोटिल? यह सिर्फ एक बहाना है। तुम अमीर लोग सिर्फ मेरी गरीबी के कारण मुझे नीचा देखते हो। अब तुम अच्छे बन रहे हो। समीर, प्रिया और मैंने कभी तुम्हारी पृष्ठभूमि को नीचा नहीं देखा। अगर तुमने प्रिया के साथ ठीक व्यवहार किया होता, शादी के बाद मैं तुम्हें शर्मा समूह का आधा हिस्सा दे देता, लेकिन तुम्हारे इरादे खराब थे। तुमने प्रिया के साथ धोखा किया। आज इस तरह से खत्म होना पूरी तरह से तुम्हारी वजह से है। हे भगवान,
क्या बेवकूफ है। उसे तो बनना था शर्मा परिवार का दामाद और सबसे ऊपर पहुंचना था। और अब उसे देखो, भविष्य बर्बाद। बस ऐसे ही तुम्हारे साथ ठीक ही हुआ। उसके जैसे पैसे की लालची के साथ ऐसा ही होना चाहिए। उसे वही मिला जिसका वह हकदार था। तो श्रीमती शर्मा, आप मुझे शर्मा समूह का आधा हिस्सा देने वाले थे। मैंने क्या कर दिया? प्रिया, मैं गलत था। मैं बस एक पल के लिए भ्रमित हो गया था। मेरी सोच धुंधली हो गई थी। मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूं और तुम्हें मुझे माफ करना होगा। कुमारी शर्मा, हमें सच में पता है कि हम गलत थे, तो कृपया हमें एक और मौका दो। तुम्हें सच में नहीं पता कि तुम गलत थे। तुम्हें बस अफसोस हो रहा है कि तुम शर्मा परिवार की दौलत से वंचित रह गए और अपने आप पर तरस खा रहे हो। तुम्हारा यह नाटक सच में मुझे घृणित लगता है। यह वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। मैं सच में जानता हूं कि मैं गलत था और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता प्रिया। तुमने मुझे मारा। मैंने तुम्हें मारा क्योंकि तुम इसके लायक थे और यह सब कुछ तुम्हारा मुझ पर कर्ज है। वह पहला थप्पड़ इसलिए था क्योंकि तुमने मेरे भावनाओं के साथ खेला और ईशा के साथ धोखा किया। यह दूसरा थप्पड़ तुम्हारी परिवार की दौलत हड़पने की साजिश के लिए है और तुम्हारी जंगली महत्वाकांक्षाओं के लिए। तीसरा थप्पड़ तुम्हारी पश्चाताप की कमी के लिए है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी इज्जत पर कीचड़ उछालने की, मेरे मंगेतर के सामने। आज के इन 3 थप्पड़ों के बाद हम बराबर हैं। अब से अगर तुमने मुझे फिर से भड़काने की हिम्मत की या हमारे शर्मा परिवार को भड़काया तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। बाहर निकलो। कोई है? इन्हें यहां से निकालो। अब से इन्हें अनुमति नहीं है मेहता परिवार के घर में कदम रखने की। विक्रम, तुमने एक बेहतरीन बेटी पाली है। बिल्कुल नहीं। आज मेहता परिवार के लिए इतनी परेशानी खड़ी करने के लिए मुझे सच में खेद है। भविष्य में हम एक परिवार होंगे, तो चलो अजनबियों की तरह बात न करें। प्रिया, अब से तुम हो गोपाल मेहता की चुनी हुई पोती वधू। क्या तुमने सुना? अब जब तुम बड़ी हो गई हो, तुम इतनी शरारती नहीं रह सकती। कल मेरे साथ आओ शर्मा समूह में काम करने। समझ गई पिताजी। मुझे क्यों लग रहा है कि आर्यन की नजरें अजीब लग रही हैं। और क्या यह हो सकता है कि वह सच में मुझ पर मोहित हो गया? सगाई समारोह में शर्मा समूह ने अभी घोषणा की है कि प्रिया शर्मा आधिकारिक तौर पर कंपनी में शामिल हो रही हैं, जबकि उनके पिता विक्रम और उनके भाई अर्जुन विदेश में हैं। वो अस्थायी रूप से सीईओ की भूमिका निभाएंगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक कि कुमारी शर्मा समूह की सुधार योजनाओं के नए दौर का नेतृत्व करेगी, जिससे बनने की उम्मीद है हजारों नई नौकरियां। तू छोटी कुतिया, अगर तूने मेरे बेटे को बहकाया नहीं होता और उसकी प्रिया शर्मा से सगाई नहीं तोड़ी होती, प्रिया शर्मा से, तो मेरा बेटा और मैं अभी मजे की जिंदगी जी रहे होते। बस करो माँ। अगर तुम्हें उसकी परवाह नहीं है तो कम से कम उसके पेट में पल रहे बच्चे की तो सोचो। वह है हमारे वर्मा परिवार का वारिस। प्रिया शर्मा, तुम इतनी किस्मत वाली कैसे हो? तुम्हें मिलता है आर्यन मिलर जैसा सुनहरा लड़का और शर्मा समूह में टॉप नौकरी भी, और मैं यहाँ फंसी हूँ ये घटिया खाना खाते हुए और इन दोनों बेकार कचरों की सेवा करते हुए। मैंने जो भी अपमान सहा है उसकी कीमत तुमसे 1000 गुना वसूल करूंगी। मैंने वह सब किया जो मेरे भविष्य के स्वयं ने कहा था। मैंने पूरी तरह कुचल दिया समीर और ईशा को। शर्मा परिवार अब सुरक्षित होना चाहिए, है ना? भविष्य तो बदल गया होगा, है ना? आह प्रिया, तुमने क्या किया? उन्होंने इतनी बेरहमी से जवाबी कार्रवाई क्यों की? ये सब तुम्हारी गलती है। क्या हो रहा है? मुझे साफ साफ बताओ कि वहां क्या हुआ। शर्मा परिवार श्रापित है। उनकी मृत्यु से पहले पिताजी को असहनीय पीड़ा हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे अनगिनत कीड़े उनकी हड्डियों को कुतर रहे हों। सिर्फ दर्द ने ही उन्हें मार डाला। और अर्जुन, किसी समय उसका पूरा शरीर सड़ने लगा।
उसके हर छिद्र से खून बह रहा था। आखिरकार वह बस दर्द सह नहीं पाया। उसने एक फल वाला चाकू पकड़ा और खुद को चुभो लिया। प्लीज, मैं तुमसे विनती करती हूँ, प्रिया, तुम्हें हमें बचाना होगा। तुम्हें शर्मा परिवार को बचाना होगा। श्राप? कैसा श्राप? मुझे सब कुछ बताओ। श्राप? खुद को समझाओ। आखिर ये क्यों हो रहा है? शर्मा परिवार पर श्राप क्यों है? मुझे पता लगाना होगा। मुझे इसे तोड़ने का तरीका ढूंढना होगा। मैं तुम्हारे लिए यहाँ हूँ। तुम ठीक हो जाओगे। प्रिया, मैं तुमसे विनती कर रही हूँ, कृपया आकर समीर को बचाओ। जब से तुमने उसे छोड़ा है, वह बार में अपना दुख डुबो रहा है। वह खून उगल रहा है। अब केवल तुम ही उसे बचा सकती हो। प्रिया, मैं गलत था। मुझे पता है कि मैं था। अगर मैं इस जन्म में तुम्हारे साथ नहीं रह सकता तो मैं मर जाना पसंद करूंगा। बिल्कुल सही प्रिया, प्लीज। यह सब मेरी गलती है। मैं कुतिया हूँ और मुझे माफ कर दो। मेरा दिमाग खराब हो गया था। अब केवल तुम ही समीर को बचा सकती हो। प्लीज आकर उसे बचाओ। देखते हैं इस बार तुम किस तरह की चाल चल रहे हो। वह अभी कहाँ है? शिखर क्लब में, कमरा 208। क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि यह काम करेगा? मुझे लगता है कि प्रिया हाल ही में अलग तरह से पेश आ रही है। क्या वह सचमुच इसके चक्कर में आ जाएगी? शांत हो जाओ। मैं उसकी कमजोरियों को अच्छी तरह जानती हूँ। जब तक हम थोड़ा शिकार बनने का नाटक करते हैं, वह विरोध नहीं कर पाएगी। ये धनी अभिजात वर्ग, उन्हें सबसे ज्यादा फिक्र अपनी प्रतिष्ठा की होती है। आज रात जब तुम दोनों वापसी के रास्ते से आगे निकल जाओगे, चाहे उसे पसंद हो या न हो, उसे तुमसे शादी करनी ही पड़ेगी। बिल्कुल सही। जब मेरे पास प्रिया होगी, उनकी कीमती छोटी बच्ची शर्मा परिवार को पैसे खोखले करने ही पड़ेंगे। शर्मा समूह जल्द ही मेरा हो जाएगा। बिल्कुल सही। मैंने पहले ही पत्रकारों को हायर कर लिया है। जब तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा, वे अंदर आकर तस्वीरें लेंगे। फिर मैं उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें पूरे शहर में पोस्ट कर दूंगी। मैं यह सुनिश्चित करूंगी कि सभी लोग जानें कि वह तुम्हारी औरत है। प्रिया शर्मा, बस तुम इंतजार करो। जब वह बेवकूफ समीर तुमसे फनीश कर लेगा, तब देखते हैं कि तुम मेरे सामने कैसे अकड़ कर चल सकती हो। आर्यन, यार, तुम अच्छे दोस्त नहीं बन रहे। जब से तुम और कुमारी शर्मा मंगेतर हुए हो, तुम हम दोस्तों के साथ मुश्किल से ही अब घूमते हो। क्या अब मंगेतर होने के बाद तुम अपने दोस्तों को छोड़ रहे हो? वाह, आर्यन, तुम हमसे कुछ छुपा रहे हो। चलो भी अपने राज्य दोस्तों के साथ बांटो। तुमने असल में कुमारी शर्मा को कैसे जीता? कुछ चीजें तुम लोग समझ ही नहीं पाओगे। उसमें इतना खास क्या है? नहीं, मुझे उल्टी आ रही है। यहां से निकलो। अगर उल्टी करनी है तो बाहर जाकर करो, जगह बदबूदार मत करो। मैं जीना नहीं चाहता। अगर मुझे प्रिया की माफी नहीं मिल सकती तो जीने का क्या मतलब है? मैं आगे नहीं बढ़ सकती। समीर, ऐसा मत कहो। सब मेरी गलती है। अगर तुम मर गए तो मैं भी नहीं जी पाऊंगी। मैं जीना नहीं चाहता। प्रिया प्रिया, प्लीज मैं तुमसे विनती करती हूँ, समीर को माफ कर दो। तुम इतनी दयालु हो। मुझे यकीन है तुम नहीं चाहोगी कि तुम्हारी वजह से कोई मर जाए। ईशा, मुझे अब तक एहसास नहीं हुआ कि तुम दोनों इतने बढ़िया एक्टर हो, लेकिन चाहे तुम मुझे कितना भी चोट पहुंचाने की कोशिश करो, मैं तुम्हें बचने नहीं दूंगी। तुम सही कह रही हो। मैं सचमुच नहीं चाहती कि कोई मरे। ईशा, तुम्हें पहले जाना चाहिए। मुझे कुछ बातें उससे अकेले में कहनी है। ठीक है, तब मैं बाहर इंतजार करूंगी। मैं तुम्हारी अच्छी खबर का इंतजार कर रही हूँगी। प्रिया, तुम्हारा खात्मा हो गया।
प्रिया, तुम आखिरकार आ गई। क्या इसका मतलब है कि तुम मुझे माफ कर दोगी? अपनी तारीफ खुद मत करो। मैं तुम्हें एक बात बताने आई हूँ, बस एक बात। अब से मेरी जिंदगी से दूर रहो। मेरा अब एक मंगेतर है, और ये बेमतलब की बातें बंद करो। मुझे पता था तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगी। तो क्या हम आखिरी बार एक साथ पी सकते हैं? इसे हमारा अलगाव का पेय समझो। इसके बाद हम अपने अपने रास्ते चले जाएंगे, हमेशा के लिए। ठीक है, इस एक पेय के बाद सब खत्म। लो। समीर, तुम्हारे चेहरे पर यह क्या भाव है? क्या चल रहा है? तुमने शराब में दवा मिलाई है? तुमने मुझे कोई चारा नहीं छोड़ा। प्रिया, तुम ही हो जिसने मुझे माफ करने से इनकार किया और आर्यन से शादी करने पर जोर दिया। पर कोई बात नहीं, मैं अब भी तुमसे प्यार करता हूं। एक बार तुम मेरी हो गई, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। मैं फिर कभी इतना नहीं पीऊंगा, फिर कभी इतना नहीं। ओ बाप रे, क्या वह आर्यन की मंगेतर नहीं है? वह किसी और लड़के को क्यों गले लगा रही है? क्या ऐसा हो सकता है? क्या आर्यन के साथ धोखा हो रहा है? बाहर निकलो, मुझे हाथ मत लगाना। प्रिया, मुझे तुमसे बुरा व्यवहार करने पर मजबूर मत करो। अब तुम्हें कौन बचाएगा? तुम दोनों थे, तुम दोनों ने मुझे यहाँ आने के लिए फंसाया। यह सबसे तेज कामोत्तेजक है। यह पशुओं के लिए है। गारंटी है, एक बार यह पीते ही वह असली वेश्याओं से भी ज्यादा वेश्या बन जाएगी। प्रिया, तुम अभी भी उतनी ही बेवकूफ हो। समीर और मुझे बस इतना करना था कि थोड़ा शिकारी बन जाए, और तुम कुत्ते की तरह भागती हुई आ गई, पूंछ हिलाती हुई। ईशा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ अच्छी रही। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? मेरे साथ अच्छी? बाकी सबकी नजरों में तुम ही वो थी जो ऊंचे पायदान पर थी, बेशकीमती छोटी राजकुमारी, हमेशा बादलों के ऊपर खड़ी रहने वाली। और मैं तो बस तुम्हारी सहायक थी। नहीं, चाहे बैग हो या कपड़े, मुझे हमेशा फंसना पड़ा तुम्हारी पुरानी चीजों के साथ। हमारा रिश्ता और दर्जा वह कभी बराबर नहीं था। तुम्हें क्या हक है यह कहने का कि तुम मेरे साथ अच्छी थी? कोई फर्क नहीं पड़ता। आज रात के बाद तुम बन जाओगी समीर की औरत। शर्मा परिवार की दौलत और दर्जा सब हमारा हो जाएगा। और तुम, अरे हाँ, तेरा भाई और तेरे पिताजी, वे सब बन जाएंगे कंगाल हारे हुए जिनके पास कुछ नहीं होगा। शर्मा परिवार पर श्राप है। 3 साल पहले पिताजी को असहनीय दर्द हुआ, जैसे अनगिनत कीड़े उनकी हड्डियां चबा रहे थे। वे तड़पते हुए मर गए। और मेरे भाई की बात करें, मुझे नहीं पता कब शुरू हुआ, लेकिन उसका पूरा शरीर सड़ने लगा, हर छिद्र से खून बहने लगा। आखिरकार बहुत ज्यादा हो गया, वह दर्द और नहीं सह सका। उसने एक फल वाला चाकू लिया और खुद को घोंप दिया। ईशा, अगर तुमने मेरे परिवार पर हाथ उठाने की हिम्मत की, मैं कसम खाती हूँ तुम्हें चुकता करूंगी। बस करो, बाहर निकलो अभी। समीर, तुम प्रिया, आज रात के बाद तुम पूरे राजधानी नगर की हंसी बन जाओगी। चाहे आर्यन मिलर कितना भी ताकतवर क्यों न हो, वह कभी नहीं चाहेगा एक ऐसी औरत जिसे भ्रष्ट कर दिया गया हो। देखते हैं इस बार तुम्हें कौन बचाता है। अरे, तुम वापस आ गए। अरे, वैसे आर्यन, क्या तुम्हें तुम्हारी मंगेतर के साथ कोई दिक्कत है क्या? क्या तुमने बहुत ज्यादा पी लिया था?
क्या टॉयलेट का पानी तुम्हारे दिमाग में घुस गया है? तुम किस बकवास की बात कर रहे हो? मैं बकवास नहीं कर रहा। मैंने अभी कुमारी शर्मा को किसी और मर्द से गले मिलते देखा। शायद मैंने आज बहुत ज्यादा पी लिया था और मैं बस बकवास बोल रहा हूं। कौन सा कमरा? तू कुतिया, जब तू और समीर का काम पूरा हो जाएगा मैं वो तस्वीरें तुरंत सबको भेज दूंगी और फिर पूरा शर्मा परिवार बदनाम हो जाएगा और आर्यन तुझे कल के कचरे की तरह फेंक देगा। पूरा शर्मा परिवार सब मेरा हो जाएगा। आर्यन यहाँ क्या कर रहा है? नहीं, मैं उसे सब कुछ बर्बाद नहीं होने दूंगी। श्रीमान मेहता, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बोलो अभी, तुमने प्रिया के साथ क्या किया? आर्यन, मैं सच कुछ नहीं जानती, कसम से। बोलो। तुम्हें बोलना ही बेहतर होगा, नहीं तो मैं गारंटी नहीं दे सकता कि आर्यन तुम्हारे साथ क्या कर सकता है। वो बेवकूफ प्रिया थी। उसे चिंता थी कि समीर नशे में है और वो उसे ढूंढने आई ही थी और मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये करने की? शांत हो जाओ, हिलना मत। प्रिया, 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 क्या हुआ? आर्यन, यह वाइन खराब है। कुमारी शर्मा को ड्रग दिया गया है। मैं ये तुम पर छोड़ता हूं, क्योंकि उन्हें मजा आता है दूसरों को ड्रग देने में। उन्हें भी चखने दो अपनी ही दवा का। अरे, बकवास मत बोलो। नहीं, नहीं, रुको। भाई, ड्रग इतनी जल्दी काम नहीं कर सकता, इतनी जल्दी। समीर, शांत हो जाओ। मैं अभी भी गर्भवती हूँ, हमारा बच्चा। ईशा, 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 मुझे परवाह नहीं। मुझे अभी तुम्हारी जरूरत है। नहीं, मत करो। प्रिया, संभलो, हम जल्द ही अस्पताल पहुंच जाएंगे। और तेज, तुम्हें नशीली दवा नहीं दी गई थी। जाहिर है, क्या तुम सच में सोचते थे कि मैं उन बेवकूफों की छोटी सी चाल में फंस जाऊंगी? ठीक है, ये ड्रिंक खत्म करने के बाद हमारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। मेरी असल योजना थी कि समीर वह वाइन पीता ताकि उसे और ईशा को उनकी सजा मिल जाती। मुझे बस यह उम्मीद नहीं थी कि तुम इस तरह अचानक आ जाओगे। प्रिया, क्या तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए कितना परेशान था? तुम मेरे लिए नाटक कर रही थी। बस एक मजाक था। तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? मजाक? समीर एक बड़ा आदमी है। अगर तुम्हें दवा दी गई होती तो क्या होता? क्या तुम उससे लड़ पाती? क्या तुमने नतीजों के बारे में सोचा भी? मैं बस जल्दी करो सभी लोग, चौकन्ने हो जाओ। बाद में कुछ अच्छे शॉट्स लेना सुनिश्चित करना। तुम्हें कैद करनी होंगी हर शर्मनाक पल उस कुतिया प्रिया के फिल्म पर।
सबको बता दो वह मेरे बेटे की औरत है। यह अंदर जाओ। क्या हो रहा है मेरे बेटे के साथ वाली? तुम कैसे हो सकती हो कुतिया? फिल्माना बंद करो। तुम सब फिल्माना बंद करो। बस फिल्माना बंद करो। बस फिल्माना बंद। अगर तुम फिल्माते रहे तो मैं पैसे नहीं दूंगी। रास्ते से हटो, मेरी कमाई में रुकावट मत डालो। बिल्कुल सही। इन तस्वीरों से ये अखबार की सुर्खियां बनेंगी कल। बस फिल्माना बंद। तू मनहूस, सब तेरे बेवकूफ़ी भरे आइडिया की वजह से है। अब सब खत्म हो गया। तूने पूरी तरह बदनाम कर दिया है वर्मा परिवार को। क्या पारिवारिक कलंक है? प्रिया, यह सब तुम्हारी गलती है। यह सब तुम्हारी गलती है। मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। भूत बनकर भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। पिछली बार चीजें इतनी बुरी तरह बिगड़ने का कारण यह था कि मुझे उनके कामोत्तेजक से ड्रग कर दिया गया था बार में। इस बार मैं उनके जाल में नहीं फंसी तो भविष्य बदल जाना चाहिए था, है ना? क्यों? यह क्यों हो रहा है? मैं स्पष्ट रूप से उनके जाल में नहीं फंसी। यह क्यों दिख रहा है पहले से भी ज्यादा बुरा? यह क्यों हो रहा है? इस बार पिताजी और अर्जुन फिर भी उस श्राप का शिकार हो गए। तुम्हें इसकी तह तक पहुंचना होगा। पता लगाओ कि यह श्राप आखिर है क्या। ठीक है। कल समीर और ईशा तुम्हें ढूंढते हुए कंपनी आएंगे। यह रही योजना। उनकी साजिश को उजागर करो। तुम चिंता मत करो। आर्यन तुम्हें बाहर निकालने आ रहा है। मैं वादा करती हूँ। आंख के बदले आंख, कर्ज चुकाना ही होगा। वहाँ क्या हो रहा है? इतना शोर क्यों है? कर्ज चुकाना ही होगा। आंख के बदले आंख, कर्ज चुकाना ही होगा। आंख के बदले आंख, कर्ज चुकाना ही होगा। अरे नहीं। समीर और उसके साथी कंपनी के लॉबी में लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि तुम आंख के बदले आंख, कर्ज चुकाना ही होगा। आंख के बदले आंख, कर्ज चुकाना ही होगा। आंख के बदले आंख। प्रिया शर्मा, बेरहम डायन, बाहर निकलो। तुमने ईशा और मुझे ड्रग दिया और हमारे बच्चे को मार डाला। तुम एक राक्षस हो। आज तुम्हें हमें जवाब देना ही होगा। जैसा मैंने सोचा था, वे ठीक समय पर आ धमके। श्रीमती शर्मा, यह बहुत बुरा है। उनकी लाइव स्ट्रीमिंग की वजह से हमारी कंपनी का शेयर गिर रहा है। हमारे प्रोडक्ट्स पूरे इंटरनेट पर बहिष्कृत हो रहे हैं। अब हम क्या करें? व्यापार है। चूंकि वे अपनी कब्र खोदने के लिए इतने उत्सुक हैं, हम बस उन्हें एक धक्का दे देंगे। प्रिया शर्मा, क्या वह श्रीमान वर्मा नहीं है? वह फिर क्यों आए हैं? देखो सभी लोग, आज का फ्रंट पेज हेडलाइन। यह उनका होटल में जाते हुए फोटो है। हे भगवान! बस करो। यह शर्मा समूह है, कोई बाजार नहीं। मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी तुम्हारा यहाँ तमाशा करना। प्रिया, तो तुम आखिरकार आ ही गई। आज मैं सबको दिखाने वाला हूं कि तुम असल में हो कौन। सब लोग ध्यान से देखो। यह औरत जो यहां खड़ी है, बस इसलिए कि मैंने उससे प्यार नहीं किया, इसने ईशा और मुझे दोनों को ड्रग दे दिया। इसने मुझ पर ऐसा जुर्म मर दिया जो मैंने किया ही नहीं। इसी और इसने हमारे अजन्मे बच्चे को मार डाला। उसका गर्भपात हो गया था। यह सब उसी की वजह से है। मेरा बेचारा बच्चा। उसने तो आंखें भी नहीं खोली थी, इस दुनिया को देखा तक नहीं, और उस बेरहम औरत ने उसकी जान ले ली। उसने उसे मार डाला। प्रिया शर्मा, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, सुन रही हो? हे भगवान, यह तो बहुत भयानक है। वह ऐसा कैसे कर सकती है? इंसानों के बारे में कभी पता ही नहीं चलता। क्या कोई माँ सच में अपना ही गर्भपात करवाएगी, बस श्रीमती शर्मा को फंसाने के लिए? ऐसा कौन सा इंसान करता है? बिल्कुल सही, वह ऐसा कैसे कर सकती है? यह तो बिल्कुल बेरहमी है। क्योंकि मैंने पहले उसे प्यार नहीं किया। उसने शर्मा समूह के कनेक्शन का इस्तेमाल किया मुझे ब्लैकलिस्ट करवाने के लिए। लेकिन मेरे पीछे पड़ना एक बात है। मेरी पत्नी और बच्चा मेरी लाल रेखा है।
लेकिन मैं किसी को भी उन्हें चोट पहुंचाने नहीं दूंगा। प्रिया शर्मा, क्या तुम इंसान भी हो? हमारे वर्मा परिवार की पीढ़ियां 10 पीढ़ियों से टूटी नहीं है। अगर यह मेरे बेटे पर खत्म हो गई, हम क्या करें? शर्मा समूह का बहिष्कार करो। श्रीमती शर्मा, हमारे साथ एक समस्या है। शर्मा समूह की सहायक कंपनियों की बिक्री तेजी से गिर गई है और कुछ चरमपंथी नेटिजन लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं कि वे हमारी दुकानें तोड़ रहे हैं। प्रिया, देखा, यही है इंटरनेट की ताकत। अब अगर तुम तैयार हो घुटने टेक कर हमसे माफी मांगो और भरो $50 लाख का मुआवजा, तो शायद मैं विचार करूं तुम्हारे शर्मा समूह को थोड़ी रियायत देने का। प्रिया, शर्मा समूह तो पहले से ही लगभग दिवालिया है। तुम किस बात पर हंस रही हो? मैं तुम पर हंस रही हूँ। तुम्हारा दिमाग तो पूरी तरह विकसित भी नहीं हुआ है। तुम्हें लगता है ये छोटी मोटी चालें मेरे शर्मा समूह को गिरा सकती हैं? अभी वो $50 लाख का इस्तेमाल करो मेरे लिए सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक्स खरीदने में। मैंने जो वीडियो भेजा है उसे टॉप पर पहुंचाओ। प्रिया, कोई चालाकी मत करना। तुम चाहे कुछ भी कर लो, तुम बदल नहीं सकती अपने शर्मा परिवार की गंदी फितरत। बिल्कुल सही। आज उन $50 लाख के बारे में तुम्हें हमें देने ही होंगे और मुझे शर्मा परिवार की ब्लैकलिस्ट से हटाओ, नहीं तो मैं यहीं बैठ जाऊंगा, बिना रुके लाइव स्ट्रीमिंग करता रहूंगा जब तक तुम्हारा शर्मा समूह पूरे राष्ट्र का नंबर 1 सार्वजनिक दुश्मन नहीं बन जाता और एक भी सामान बेच नहीं पाता। बिल्कुल सही। अगर तुम नहीं होती तो क्या मैं खोती मेरा प्यारा पोता? अब अगर तुम चाहती हो कि हम लाइव स्ट्रीम रोकें, तो तुम्हें मेरे बेटे से शादी करनी होगी। उसे 3 स्वस्थ बेटे दो ताकि हमारे खानदान का नाम चलता रहे। तुम्हारे पास यहाँ बकवास करने का समय है तो अपना फोन चेक कर लो। देखो तुम्हारे फोन पर ट्रेंडिंग टॉपिक्स अभी क्या है। ये क्या है? देखो, तो वो कामोत्तेजक उन्होंने खुद लिया था। कितनी बेशर्मी है। और उसकी हिम्मत की किसी पर झूठा इल्जाम लगाए। श्रीमान मेहता, शर्मा समूह का संकट पहले ही कुमारी शर्मा द्वारा संभाल लिया गया है। क्या हमें अभी भी जाना चाहिए? बेशक हम जा रहे हैं। इस तरह का तमाशा छूटना नहीं चाहिए। देखो, पता चला कि कामोत्तेजक उन्होंने खुद किया था। यह सबसे शक्तिशाली कामोत्तेजक है। मैं इसे पशुओं पर इस्तेमाल करती हूँ। मैं गारंटी देती हूँ, एक बार वह इसे पी ले, वह उन औरतों से भी ज्यादा उन्मत्त हो जाएगी। तो ये वही थे जिन्होंने यह किया था। कितनी बेशर्मी है। यह कुछ भी नहीं बल्कि एक शो है जो उन्होंने खुद मंचित किया। उसकी एक भी बात पर विश्वास मत करो। यह वीडियो नकली है। वह मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है। यह सबूत का टुकड़ा कुछ भी साबित नहीं करता। तुम्हें फंसाना? तुम दावा करती हो कि यह वीडियो नकली है, लेकिन तुम ही हो जो बिना आधार के आरोप लगा रही हो श्रीमती शर्मा के खिलाफ। क्या ये और भी ज्यादा हास्यास्पद नहीं है? बिल्कुल, बिल्कुल झूठे आरोप लगा रही हो। मैं प्रेस के मित्रों, आज जो हुआ वह एक दुष्ट प्रचार अभियान के अलावा कुछ नहीं था समीर और उसके परिवार द्वारा मेरे खिलाफ। सच्चाई यह है, समीर ने मुझे ड्रग देकर मेरे साथ दुर्व्यवहार करने की कोशिश की, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि मैं पहले ही समझ चुकी हूं उनकी पूरी योजना। जहां तक उनके बच्चे को खोने की बात है, यह सिर्फ उनकी अपनी बोई हुई फसल काटने जैसा है। मैं आप पर भरोसा कर रही हूं प्रेस के मित्रों, सच्चाई की रिपोर्ट करने के लिए। तो असल में यही हुआ था। उसने श्रीमती शर्मा को फंसाने की कोशिश की और फिर उसकी हिम्मत कैसे हुई उसे दोष देने की। यह बिल्कुल घिनौना है। हाँ, इस तरह से खत्म होना उसे ठीक वही मिला जिसके वह हकदार था। वह खलनायक नहीं है, वह एक सुंदर दयालु परी है। मैं ग्रुप के उत्पादों से अपनी गाड़ी भर दूंगा। मुड़कर उसे दोष देना, यह कितना बेशर्मी है, कितना घिनौना। बिल्कुल सही।
सब खत्म हो गया। सब कुछ खत्म हो गया। बेटा, अब हम क्या करें? कुछ करो। श्रीमती शर्मा, हमारे सेल्स फिगर्स वे नीचे नहीं है, वे ऊपर है। सिर्फ 1 घंटे में हम पहले ही $3 करोड़ हिट कर चुके हैं। क्या? बिल्कुल नहीं। तुम्हें जरूर भ्रम हो रहा है। शर्मा परिवार के उत्पादों को सभी लोगों द्वारा बहिष्कृत किया जाना चाहिए था, नहीं तो बिक्री के आंकड़े गिरने की बजाय बढ़ते ही नहीं। दरअसल हमें तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। तुमने शर्मा समूह को मुफ्त का विज्ञापन दे दिया। इससे हमें इतना ध्यान मिल गया। इतना सब कुछ करने के बाद मैं बस तुम्हारे लिए ही सारा काम करता रह गया। बिल्कुल सही। प्रिया, तुम्हें इतना घमंड क्यों हो रहा है? तुमने इतना कुछ किया है, लेकिन तुम्हें कोई प्यार नहीं करता। समीर तुमसे प्यार नहीं करता, यहाँ तक कि आर्यन भी। वह तुम्हारे साथ सिर्फ इसलिए है ताकि मेहता परिवार में सत्ता हथिया सके। प्रिया, तुम तो बस एक दयनीय हारा हुआ हो जिससे कोई प्यार नहीं करता। कौन कहता है कि कुमारी शर्मा से मेरी सगाई सत्ता हथियाने के बारे में है? सभी लोग बाहर फैली अफवाहों के बारे में मुझे बात साफ करनी होगी। कुमारी शर्मा से मेरी सगाई मेहता परिवार में सत्ता हथियाने के बारे में नहीं है। मुझे कुमारी शर्मा के लिए लंबे समय से भावनाएं हैं। इन भावनाओं का मुनाफे से कोई लेना देना नहीं है। जो कोई भी दोबारा अफवाह फैलाने की हिम्मत करेगा, उसे मेहता परिवार के सामने जवाब देना होगा। वाह, श्रीमान मेहता कितने हैंडसम है। मैं तो इनका जबरदस्त शिप कर रही हूँ। मैं तो इस जोड़ी को हमेशा के लिए शिप करती रहूंगी। प्रिया, तू कुतिया, तुझे इतनी अच्छी जिंदगी क्यों मिल रही है? क्यों? मैं तुझे मार डालूंगी। मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। यह देखते हुए कि तुम्हारा अभी गर्भपात हुआ है, आज मैं इसे छोड़ देता हूं। लेकिन अगर तुमने कभी प्रिया पर हाथ उठाया तो मैं तुम्हें चुकता करवाऊंगा। मैं भगवान की कसम खाता हूं, तुम कभी पैदा नहीं हुए होते, यही कामना करोगे। प्रिया, क्या तुम सच में उसके प्यार में पड़ रही हो? मेरी आंखों में देखकर कहो। मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम मुझे इतनी जल्दी भूल सकती हो, इतनी जल्दी। प्रिया, बात जो भी हो, तुमने मार डाला है वर्मा परिवार के एक बच्चे को। तो तुम्हारे पास 2 विकल्प हैं, मुझे $50 लाख चुकाओ या हमें एक पोता दो। असिस्टेंट लियो, उसे ले जाकर लीगल डिपार्टमेंट में बात करो। आज कंपनी को जो नुकसान उन्होंने पहुंचाया है उसकी हर पाई की मांग करो। जी मैडम। पहले आप मेरे साथ चलो, बेहतर होगा। नहीं तो सिर्फ नुकसान भरने की बात नहीं रहेगी। चलो। चलो, जाओ। प्रिया, मत सोचना कि यह खत्म हो गया है। जब तक मैं जीवित हूँ, तुम्हें एक पल की भी शांति नहीं मिलेगी। शर्मा परिवार के पापों का पूरा भुगतान करना होगा। बेटा, पैसे तो दूर, हमारे पास जो कुछ भी था वो भी गंवा बैठे। अब हम क्या करें? मुझे क्या पता। यह सब उस औरत प्रिया की वजह से हुआ है। उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं उसे इस तरह नहीं जाने दूंगी। बॉस, आज की हमारी तनख्वाह का क्या? चुकता कर दो। तनख्वाह? मेरे पास खाने तक के पैसे नहीं हैं और तुम मुझसे पैसे मांग रहे हो? निकलो यहां से। अगर कंगाल हो तो शेकी न मारो। दोस्तों, इसे सबक सिखाते हैं, ऐसा सबक जो जिंदगी भर न भूल सके। क्या कर रहे हो? पीछे हटो। श्रीमान मेहता, तुम्हारे पास करने को और कुछ नहीं है? तुम मेरे पीछे ही क्यों पड़े रहते हो? हम प्रिया, 10 बार मैंने लॉबी में जो कहा था वह सच था। और तुम्हारा क्या? तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो? मेरे बारे में सोचती हूँ, क्या मतलब?
प्रिया, आर्यन, मुझे तुम पसंद हो। ये किसने किया? बाहर निकलो यहाँ से। यह जरूर प्रिया डेविस ने किया होगा, उसे बुरा लगा है, इसलिए वह ऑनलाइन आई और हमारा पता पोस्ट कर दिया, इसीलिए हमारी जगह ऐसी हो गई। तू गंदी कुतिया, यह सब तेरी वजह से है। तूने हमारा घर बर्बाद कर दिया, इसे कूड़ेदान बना दिया। मैं तुझे मार डालूंगी। बस, क्या ये गड़बड़ कम है? समीर की प्रतिष्ठा बर्बाद हो गई है। ईशा को सबने छोड़ दिया है। अब वे और परेशानी नहीं पैदा कर सकते। इस बार चीजें बेहतर होनी ही चाहिए, है ना? आह, आह, हाँ, क्या हुआ? आह, तुम ऐसे कैसे हो गए? तुम कैसे? ऐसी हालत में पहुंच गई? मैंने तो पहले ही कुचल दिया समीर और ईशा को धूल चटा दी थी। ऐसा कैसे? भविष्य में तुम्हारी हालत क्यों है और भी खराब? इतना शोर कौन मचा रहा है इस वक्त? तुम्हारी फोन काटने की हिम्मत। प्लीज फोन मत काटो, बस मुझे बता दो क्या हुआ। फोन मत काटो। फोन उठाओ। तुम जवाब क्यों नहीं दे रही? तुम क्यों? बस मुझे बता दो, क्यों? और कौन मुझसे इतनी नफरत कर सकता है? प्रिया, तुम्हारी कोई चाल चलने की हिम्मत मत करना, यह खत्म नहीं हुआ है। जब तक मैं जिंदा हूँ, तब तक तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। क्या ऐसा हो सकता है कि ईशा की मुझसे नफरत पूरे शर्मा परिवार से जुड़ी है? तो शर्मा परिवार की किस्मत बदलने के लिए मुझे यह पता लगाना होगा कि आखिर ईशा और बाकी लोग क्यों हमसे इतनी नफरत करते हैं। इसकी जांच करो। ईशा का किसी भी कनेक्शन खोजो शर्मा परिवार से। उसके मुझसे मिलने से पहले कोई भी निशान, कोई भी सुराग, किसी भी पत्थर को न छोड़ो। माँ प्लीज, मैंने बच्चा खो दिया है, मैं बहुत कमजोर हूँ। बस एक और, प्लीज माँ, मैं तुमसे विनती कर रही हूँ। माँ। तू छोटी कुतिया, तू मनहूस। अगर तेरा वो बेवकूफ आइडिया न होता प्रिया को फांसाने का, क्या पुलिस हम पर इतना जुर्माना लगाती? हमारा परिवार इस हालत में सिर्फ तेरी वजह से आया है। भूखी मर जा। लो। कुमारी गुप्ता, हमारे मालिक आपसे मिलना चाहते हैं। तो तुम विजय की बेटी हो? तुम कौन हो और मेरे पापा को कैसे जानते हो? मैं तुम्हारे पिता का पुराना दोस्त हूं, राहुल, और मुझे पता है कि तुम प्रिया से और मेहता परिवार से नफरत करती हो। तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्रस्ताव है, एक ऐसा जो शर्मा समूह को गिरा सकता है। यह हर उस शख्स को जिसने तुम्हारा बुरा किया है 100 गुना चुकता करवा देगा। मुझे क्या करना है? हे भगवान, श्रीमती शर्मा, वह नई एनर्जी प्रोजेक्ट जिसमें हमने पहले निवेश किया था, अभी एक ही बार में $3 अरब का घाटा हो गया है। हमारा कैश फ्लो पूरी तरह से सूख गया है। हमारे कई पार्टनरशिप प्रोजेक्ट बंद करने के लिए मजबूर हो गए हैं। अगर हम जल्दी कुछ नहीं सोचते तो हम दिवालिया हो जाएंगे। क्या
इन्वेस्टमेंट डिवीजन आखिर कर क्या रहा है? क्या उन्होंने पैसा लगाने से पहले रिस्क असेसमेंट नहीं किया था? वे इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं? इन्वेस्टमेंट डिवीजन ने इसकी जांच की थी। उनका कहना है कि सिंह समूह ने जानबूझकर महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट जानकारी छुपाई। उन्होंने पर्दे के पीछे मार्केट में हेराफेरी भी की, इसीलिए हम सब कुछ गलत समझ बैठे। ये तो बहुत नीचता है। फिलहाल अध्यक्ष शर्मा और अर्जुन यहाँ हैं भी नहीं। उन्होंने हम पर हमला करने के लिए यही सही वक्त चुना है। चिंता मत करो, जब तक मैं यहाँ हूँ शर्मा समूह नहीं गिरेगा। पिताजी और अर्जुन किसी भी दिन लौट आएंगे। बस हमें 2 दिन बाद की भूमि नीलामी में बोली जीतनी है, ताकि हम इस संकट से निकलने के लिए फंडिंग सुरक्षित कर सकें। श्रीमती कॉली, आई एम नाउ। काफी हिम्मत भरी बात है। अरे बैठिए। कितना अफसोस है, वह 2 दिन बाद की भूमि नीलामी हम भी वहां मौजूद रहेंगे। शर्मा समूह की कोई संभावना नहीं है। हा। कोई आश्चर्य नहीं कि शर्मा परिवार का भविष्य अभी तक नहीं बदला है। पता चला कि ईशा और समीर राहुल जैसे अमीर शुगर डैडी से जुड़ गए हैं। श्रीमान सिंह, आपको यहाँ क्या लाया आज? प्रिया, हमारा सिंह परिवार और आपका सालों से लड़ाई में है। अब इसे खत्म करने का समय है। आपको नहीं लगता? क्रिएट की आपको नहीं लगता? क्रिएट की क्या? ओह, और आपका प्रस्ताव वास्तव में क्या है? उनका मतलब है हम ले रहे हैं शर्मा समूह को। बिल्कुल सही। प्रिया, देखो कितने उदार हमारे श्रीमान सिंह हैं। उन्हें पता है कि आपकी कंपनी दिवालिया होने वाली है, इसलिए वो मदद का हाथ बढ़ाने दौड़े आए। मेरी सलाह है कि इस अनुबंध पर अभी हस्ताक्षर कर दो। हमारे श्रीमान सिंह इतने दयालु हो सकते हैं कि आपको रखने दें शर्मा समूह का नाम। नहीं तो श्रीमान सिंह के पास तरीके हैं शर्मा परिवार को हमेशा के लिए खत्म करने के। प्रस्ताव के लिए धन्यवाद श्रीमान सिंह, लेकिन शर्मा समूह कभी नहीं अधिग्रहित होगा। चूंकि तुमने आसान रास्ता नहीं चुना, तो अब मुश्किल रास्ता ही चलना पड़ेगा। फिर मुझे दोष मत देना अच्छा बर्ताव न करने का। अरे हाँ प्रिया, तुम्हें अभी उम्मीद तो नहीं कि आर्यन तुम्हें बचाने आएगा? बड़े दुख की बात है, वह खुद इस वक्त मुसीबत में फंसा है। वह तुम्हें बचा ही नहीं सकता। इस बार शर्मा परिवार खत्म हो गया है। तू क्या कह रही है? आर्यन को क्या हुआ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आर्यन कभी भी मेरी कॉल्स इग्नोर नहीं करेगा। उसे सच में कुछ हुआ है। जल्दी करो, हमें अभी मेहता परिवार के पास पहुंचना है। श्रीमती शर्मा। आर्यन अभी भी कॉल उठा नहीं रहा है। क्या वह ठीक है? श्रीमती शर्मा। श्रीमान मेहता को जहर दिया गया है। डॉक्टर कपूर ऊपर हैं और उनका इलाज कर रहे हैं। क्या? आर्यन। डॉक्टर कपूर, क्या हो रहा है? आर्यन, यह इतना अचानक कैसे हो गया? कुमारी शर्मा, श्रीमान मेहता को जहर दिया गया है। यह बहुत ही खतरनाक जहर है। जहर पहले ही श्रीमान मेहता के महत्वपूर्ण अंगों में फैल चुका है। मुझे डर है, उनके पास सिर्फ 3 महीने बचे हैं। 3 महीने? यह नामुमकिन है। डॉक्टर कपूर, आप तो चमत्कार करते हैं। आपके पास उन्हें बचाने का कोई तरीका जरूर होगा, है ना?
यह वायरस बेहद खतरनाक है। इसकी प्रगति 3 चरणों में होती है। पहले चरण में पीड़ित को ऐसा महसूस होता है मानो उसका शरीर चींटियों द्वारा जिंदा खाया जा रहा है, असहनीय दर्द। दूसरे चरण में जहर त्वचा और आंतरिक अंगों को खोखला कर देता है, शरीर को अंदर से बाहर तक सड़ा देता है, हर छिद्र से खून बहना। तीसरे चरण तक यह पीड़ित के दिमाग को खा जाता है, उन्हें फंसाकर रख देता है रोजाना के सपनों में। आखिरकार भीषण पीड़ा में दिमाग सड़ जाता है और वे मर जाते हैं। यह जहर। मुझे डर है, मैं कुछ नहीं कर सकता। शर्मा परिवार पर श्राप है। पिताजी के मरने से पहले उन्हें भीषण दर्द हो रहा था, मानो अनगिनत कीड़े उनकी हड्डियां चबा रहे हों। वह सिर्फ दर्द से ही मर गए। और अर्जुन, किसी समय उनका पूरा शरीर सड़ गया, हर छिद्र से खून बह रहा था। आखिरकार वह बस दर्द सह नहीं पाए, उन्होंने एक चाकू लिया और खुद को मार डाला। आर्यन के अंदर का जहर। उसके लक्षण कैसे पिताजी और अर्जुन जैसे ही हैं, इतने मिलते जुलते। क्या ये आर्यन को जो जहर लगा है वह पिताजी और अर्जुन के उस समय के लक्षणों से इतना मिलता जुलता कैसे हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि यह कोई श्राप नहीं बल्कि किसी ने जानबूझकर उन्हें जहर दिया था? नहीं, मैं इस त्रासदी को होने नहीं दे सकती। डॉक्टर कपूर, एक बार फिर सोचिए, इस जहर का कोई तो इलाज होगा, है ना? डॉक्टर कपूर, मैं आपसे विनती करती हूँ, बस आपके पास इस जहर का कोई इलाज हो, इस जहर का कोई इलाज हो, मैं आपकी हर बात मानूंगी। कुमारी शर्मा, जल्दी उठिए, यह ठीक नहीं है। कुमारी शर्मा, श्रीमान मेहता को जो जहर लगा है वह एक दुर्लभ धात्विक तत्व है। यह तत्व केवल एक वैज्ञानिक द्वारा ही बनाया जा सकता है, जिसका नाम विजय है। इसे कोई और नहीं बना सकता। अगर आप विजय को ढूंढ सकें और इस जहर का एक नमूना प्राप्त कर सकें तो शायद श्रीमान मेहता के लिए अभी भी कोई उम्मीद बची है। विजय, ईशा, एलओसी, दोनों का लास्ट नेम वाइट है। क्या उन दोनों के बीच कोई संबंध हो सकता है? चाहे कुछ भी हो, कितनी भी कीमत चुकानी पड़े, मैं आर्यन को बचाऊंगी। माँ, मत कूदो। माँ, मैं तुमसे विनती कर रही हूँ। माँ, मत करो। माँ, 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 माँ। श्रीमती शर्मा, जिस मामले की जांच करने को आपने कहा था वह साफ हो गया है। जांच के मुताबिक आपसे मिलने से पहले ईशा का शर्मा परिवार से सीधा कोई संपर्क नहीं था, लेकिन उसके पिता विजय, आपकी मां सुनीता के साथ सुनीता उसी स्पेस टाइम रिसर्च ग्रुप में काम करते थे। इसके अलावा उस वक्त आपकी मां के गायब होने के कुछ ही देर बाद विजय भी रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। ये इतना संयोग कैसे हो सकता है? श्रीमती शर्मा, उस वक्त आपकी मां को पूरे 3 महीने तक अगवा करके रखा गया था और लौटने के बाद उनकी मानसिक हालत खराब हो गई थी। क्या आपको लगता है कि उस वक्त सुनीता के साथ जो हुआ वह विजय से जुड़ा हो सकता है? समझ गई, तुम जा सकती हो। इस मामले के बारे में इसे अपने तक ही रखना। जी श्रीमती शर्मा। विजय गुप्ता, वह माँ के साथी थे। माँ के गायब होने के बाद वह भी गायब हो गए। क्या यह संभव है कि जिसने उस समय माँ को बंद किया था और उनका दिमाग खराब कर दिया, वह असल में विजय ही थे? ईशा की हमारे परिवार के प्रति नफरत, क्या हो अगर इसका मुझसे कोई लेना देना ही ना हो, बल्कि वह हो हमारे माता पिता की पीढ़ी की कोई पुरानी दुश्मनी? कल की भूमि नीलामी में राहुल और ईशा जरूर कुछ करने वाले हैं। मुझे उनकी चाल समझनी होगी। यही एक तरीका है हमारे परिवार की रक्षा करने का।
बस मुझे बताओ, आखिर हो क्या रहा है कल की भूमि नीलामी में? वह कैसे योजना बना रही है हमारे परिवार को नुकसान पहुंचाने की? मुझे उसके बारे में क्या करना चाहिए? गुप्ता परिवार। इसका क्या मतलब है? साफ साफ समझाओ। तो तुम दोनों ही थे। ये वही फोन है जिससे तुम संपर्क में रहते थे। ईशा को फोन मिल गया, तो क्या इसका मतलब है कि मैं भविष्य बदलने में हमेशा नाकाम रहूंगी? पिताजी, पिताजी, क्या कर रही हो? ईशा, ईशा, तुम वापस आ गई। इधर आओ, मैं तुम्हें कुछ कमाल की चीज दिखाना चाहता हूं। मैंने आखिरकार समझ लिया है। समय यात्रा का माध्यम। एक बार यह काम कर गया तो मैं अतीत में वापस जा सकूंगा और सब कुछ बदल दूंगा। इस तरह सुनीता वह दूसरी औरत नहीं बनती। सुनीता, यह नाम, तुम एक दशक से ज्यादा समय से इसी के पीछे पड़े हो। अब भी तुम उस मोहक के पीछे ही लगे हो। मेरी माँ का क्या? उनका तुम्हारे लिए कभी क्या मतलब था? क्या तुम्हारी माँ? सुनीता, वह औरत, उसी ने मेरी माँ को बर्बाद किया है। मैं उसे चुकता करवा कर रहूंगी। खून का बदला खून। जिससे भी वह प्यार करती है, मैं उसे तबाह कर दूंगी। शर्मा परिवार, उनमें से एक भी नहीं बचेगा। पिताजी, कल की भूमि नीलामी में बिल्कुल वैसा ही करना जैसा मैं कहती हूँ। साथ मिलकर हम शर्मा परिवार को उखाड़ फेंकेंगे। ठीक है। मेरी माँ का बदला लो, ठीक है? शर्मा परिवार। हाँ। विक्रम, मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। कसम खाता हूं, मैं विक्रम को बर्बाद कर दूंगा और पूरे शर्मा परिवार को। हा 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 हा, मैं विक्रम को चीर फाड़ कर दूंगा। हा हा हा। भव्य प्रौद्योगिकी मॉल। पिताजी, आप बस आराम करें, मैं संभाल लूंगा, सब ठीक हो जाएगा। विजय, तुम यहां क्या कर रहे हो? तो यह विजय है। वह इतना पागल क्यों लग रहा है? अध्यक्ष शर्मा, यह बोली लगाने की बैठक आपकी निजी पार्टी नहीं है, तो बेशक कोई भी आ सकता है। अब मैं सिंह समूह के साथ हूँ, तो मेरे परिवार को यहाँ होने का पूरा अधिकार है। बिल्कुल सही। मैं तुम्हें एक सलाह देता हूं, तुम जल्दी से घुटने टेक कर श्रीमान सिंह से माफी मांग लो। अगर श्रीमान सिंह उदार महसूस कर रहे हैं तो शायद वह इसे नजरअंदाज कर दें। समीर, तुम्हें यहाँ होने का क्या अधिकार है? भौंकना बंद कर, कुत्ते। क्या तुम्हारी मेरा अपमान करने की हिम्मत? अरे, ठीक है, उनसे बातें बस करो। चूंकि सभी लोग यहाँ हैं, चलो बोली लगाना शुरू करते हैं। कोई समय बर्बाद नहीं करते। मेरे पास एक छोटा सा शो तैयार है, कामी बात अदिति मेला के लिए, अध्यक्ष शर्मा के लिए। हम सभी का स्वागत है इस नीलामी में। सोने की खान की जमीन की बोली लगाना अब आधिकारिक तौर पर शुरू होगा। शुरुआती बोली $3 करोड़ है। हर बोली की वृद्धि $5 लाख से कम नहीं होनी चाहिए। नीलामी अब शुरू होती है। $50 लाख, $55 लाख, $70 लाख, $75 लाख, $10 करोड़। आ ऐसा लगता है शर्मा परिवार इस बोली को जीतने पर तुला है। $10 करोड़ एक बार, $10 करोड़ दो बार। राहुल ने अभी तक बोली क्यों नहीं लगाई? वह किस तरह का खेल खेल रहा है? $10 करोड़ तीन बार।
बिक गया। जीतने वाली कंपनी है शर्मा समूह। रुको सभी लोग, यह सोने की खान की जमीन राष्ट्र के भविष्य के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं सहमत नहीं हूं। बहुत। विक्रम को ऐसी महत्वपूर्ण परियोजना की जिम्मेदारी नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि वह एक कमीना है जो अपनी पत्नी को प्रताड़ित करता है। राहुल, यहीं जहर उगलना बंद करो। सभी लोग, श्रीमान सिंह जो कह रहे हैं वह बिल्कुल सच है। मेरे पिता प्रोफेसर सुनीता के सहकर्मी थे, वह गवाही दे सकते हैं। क्या तुम विक्रम को नीचा दिखाना नहीं चाहते थे? बोलो। मैं एक छात्र था जिसे सुनीता ने स्पॉन्सर किया था। मैंने इसे अपनी आंखों से देखा है। वह वही था। यह आदमी यहीं पर ने सुनीता को प्रताड़ित किया। उसने मुझे बताया था एक से ज्यादा बार कि वह अक्सर सुनीता को प्रताड़ित करता था। वह तो बस इंसान की खाल में राक्षस है, एक जानवर। एक राक्षस? क्या इंसान की खाल में राक्षस है? बिल्कुल सही। धरती का कचरा। उसे जेल में डाल देना चाहिए। जेल में बंद कर दो। सही कहा। वह पूरी तरह से शर्मनाक है। उस जैसे लोग जेल में ही बंद रहने चाहिए। नहीं, अगर हम अभी यह बोली हार गए तो शर्मा समूह का खात्मा हो जाएगा। मेरे पिता और मैं, अर्जुन, हम बन जाएंगे आसान शिकार। मैं नहीं होने दूंगी कि वह भविष्य की त्रासदी घटित हो। सभी लोग कृपया शांत हो जाइए। उनका तथाकथित गवाह। ऐसा कोई व्यक्ति कैसे? एक व्यवसायी के रूप में मेरे पिता हर साल करोड़ों डॉलर दान करते हैं वंचित बच्चों के लिए। ऐसा व्यक्ति कैसे? उनका तथाकथित गवाह जरूर किसी के इशारे पर काम कर रहा होगा। कुमारी शर्मा की बात में दम है। अध्यक्ष शर्मा खुद बच्चों से मिलने जाते हैं। इससे उनके चरित्र का पता चलता है। वह कैसे संभवतः? हाँ, और श्रीमान सिंह की तरफ से गवाह। उसे आसानी से बरगलाया जा सकता है। इस स्थिति में कुछ भी कहना मुश्किल है। सुनो सभी लोग, इसके अलावा प्रोफेसर व्हाइट जैसे गवाह के साथ मेरे पास है। यह देखो, यह सच में सच है। हाँ, और वह हमेशा इतना चैरिटी का काम करता है। वह सब सिर्फ एक नाटक था। वह ऐसा पाखंडी है, बिल्कुल कमीना। यह हमारे पास गवाह और ठोस सबूत मौजूद हैं। झूठ बोलने के लिए अब क्या बचा है? ईशा, तुम्हारे इस तथाकथित सबूत की पुष्टि तक नहीं हुई है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई ऐसे नतीजे निकालने की? कर्म के लौटने से डर नहीं लगता? बिल्कुल। मेरे पापा मेरी मम्मी का बहुत ख्याल रखते हैं। यह फोटो जरूर नकली है। मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा तुम्हारे द्वारा मेरे पिता के अच्छे नाम को बदनाम करने की कोशिश। ठीक है, तो चलो बस सब मिलकर अध्यक्ष शर्मा से पूछते हैं। अध्यक्ष शर्मा, क्या यह फोटो सच में असली है या नहीं? यह असली है। क्या? ध्यान दो सभी लोग। मैं भगवान की कसम खाता हूं, मैं विक्रम डेविस, मैंने कभी भी अपनी पत्नी पर हाथ नहीं उठाया। उसने खुद यह मांगा था। उस समय उसका अपहरण हुआ था। भागकर वापस आने के बाद वह बस पागल हो गई थी। उसकी हालत को काबू में रखने के लिए उसने खुद मुझसे कहा था कि मैं उसके हाथ पैर बांध दूं ताकि वह दूसरों को चोट न पहुंचाए। फिर तस्वीरों का क्या स्पष्टीकरण है और प्रोफेसर वाहिद की गवाही का तुम्हारा क्या जवाब है? उसका तुमसे कोई पुराना झगड़ा नहीं है। वह तुम्हें फंसाएगा क्यों? विक्रम डेविस, सच्चाई स्वीकार कर लो, चाहे तुम कितना भी बहस करो। कोई भी इस बात को नहीं खरीदेगा। यह सोने की खान अब सिंह परिवार की है। श्री डेविस, तुम पर हमले का आरोप है, गिरफ्तार हो। कृपया हमारे साथ चलें। पिताजी, प्रिया डेविस, तुम एक चलता फिरता मनहूस हो। पहले तुमने अपनी माँ को मरवा दिया, फिर तुमने आर्यन मिलर को मरवा दिया, और अब तुम्हारे पिताजी तक को तुम्हारी इस मनहूसियत ने नीचे खींच लिया है।
अभी तो तुम इतने घमंड में थे। जुबान कहीं अटक गई है? रुको, रुको। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे लगा तुम मर गए। क्या? कुमारी गुप्ता, क्या तुम उम्मीद कर रही थी कि मैं मर गया हूं? ये कैसे मुमकिन है? लेकिन मैंने साफ तौर पर कुमारी गुप्ता, क्या तुम यह पूछने वाली थी कि तुमने कैसे साफ तौर पर अपहरण कर लिया राधा के पोते को, उसे धमकाया कि वह मुझे जहर दे दे? फिर भी मैं जहरीला नहीं हूं। राधा मेहता परिवार के साथ 50 साल से है। तेरी उस अल्पबुद्धि के साथ तू उसे धमकाने में कभी कामयाब नहीं हो सकती थी। इसका क्या मतलब है? उसका मतलब है तू बस मूर्ख और दुष्ट है। मेहताओं का हर जगह कनेक्शन है। तूने सच में सोचा तेरे अंडरवर्ल्ड के तार मेहताओं का मुकाबला कर सकते हैं? मेहताओं के लिए कुछ निठल्ले अपहरणकर्ताओं का ख्याल रखना चींटी को कुचलने जैसा था। इतना आसान? ये सारे दिन तुमने तो पूरे समय अपनी बीमारी का नाटक किया था। हमें बेवकूफ बनाने के लिए शो चला रहे थे। बिल्कुल। ईशा, तुझे सच में नहीं लगा कि तेरी योजना पक्की है ना? तू किस जमाने में जी रही है? अब भी वायर टैप का इस्तेमाल करती है। उस समय मैंने तुझे मुझे बेवकूफ बनाने दिया, इसलिए नहीं कि तू और समीर जो झूठ बोले वे इतने चतुर थे, बल्कि इसलिए कि मैं तुम पर विश्वास करना चाहता था। तू मुझे चोट पहुंचाने में कामयाब रही, इसलिए नहीं कि तू इतनी महान है, बल्कि इसलिए कि मैंने तुझे दोस्त समझा था। हाँ। श्रीमान मेहता, भले ही आप जहरीले ना हुए हों, तो क्या हुआ? आपका मेहता समूह फिर भी हिस्सा नहीं ले पाया इस टेंडर में। विक्रम पर अपनी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार का आरोप पत्थर की लकीर हो चुकी है। यह जमीन जिसमें भारी सोने के भंडार हैं, कभी भी उनके हाथों में नहीं पड़ सकती जिनकी नैतिकता इतनी भ्रष्ट है। वह सोने की खान मेरी होगी, सिंह परिवार की। खैर, मैं इतना पक्का नहीं होता। क्या मतलब? प्रोफेसर सुनीता को प्रताड़ित करने वाला अध्यक्ष शर्मा नहीं थे, बल्कि ये थे विजय। आर्यन, तुम्हें यह सोचने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए कि सिर्फ तुम मेहता समूह के अध्यक्ष हो तो बिना किसी सबूत के आरोप लगाकर लोगों को बदनाम कर सकते हो। बिल्कुल नहीं। आज सुबह जब सभी लोग बाहर थे, मैं कुछ सबूत जुटाने गया था और जो मैंने खोज निकाला, नंबर 3, वह बिल्कुल चौंका देने वाला था। मुझे सबूत मिला कि विजय वही था जिसने प्रोफेसर सुनीता को उन सालों पहले प्रताड़ित किया था। मैंने नहीं किया। मुझे नहीं पता। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मुझसे कोई लेना देना नहीं। नहीं, मुझे छोड़ दो। नहीं, मुझे जाने दो। नीचे रहो। मेरा इससे कोई वास्ता नहीं था। चलो। तुम्हें लगता है तुम कहां जा रहे हो? सुनीता, भागो। तुम में से कोई भी नहीं बच पाएगा। तुम उसे हाथ मत लगाना। हाँ। ये पहले का ये राज है? तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला? अरे ईशा, क्या तुम्हें सच में लगता था कि मैं आज की भूमि नीलामी में बिल्कुल तैयारी के बिना आऊंगी? अब जबकि मेरा फोन ईशा के हाथ लग गया है, मैं अब क्या करूं? क्या मैं सच में अपनी किस्मत बदलने में असमर्थ ही रहने के लिए बनी हूं? प्रिया, क्या हुआ? आर्यन, तुम्हें कुछ जानना जरूरी है। मुझे पता है यह सुनने में पागलपन लगेगा और शायद तुम्हें मेरी बात पर यकीन न हो, लेकिन मैं तुमसे विनती करती हूँ, प्लीज मेरी मदद करो गुप्ता परिवार की जांच करने में, अभी। तो तुम ही थे।
जिन्होंने मेरी पत्नी को मारा। तुम राक्षस हो। मेरी माँ ने तुम्हें परिवार जैसा माना था। न सिर्फ तुमने उनकी हत्या करवाई बल्कि बाकी के शर्मा परिवार को भी जीने नहीं दे रहे। तुम्हें यह कहने का क्या हक है? अगर वह कुतिया सुनीता न होती जिसने मेरे पापा को बहकाया तो मेरी माँ आज भी जिंदा होती। अब जब सुनीता मर चुकी है, तुम्हारे शर्मा परिवार के जो गुनाह हैं उनकी हर एक की कीमत तुम्हें चुकानी होगी। ईशा, मेरी माँ के बारे में गलत मत बोलो। उस समय तुम्हारे पिता इतने गरीब थे, उनके पास स्कूल की फीस तक नहीं थी। मेरी माँ ने ही उनकी पढ़ाई का खर्च उठाया था। लेकिन वह शख्स विजय, उसकी हिम्मत कैसे हुई कि वह मेरी माँ के लिए भावनाएं रखे। उसने मेरी माँ को कैद करके प्रताड़ित किया। हम शर्मा परिवार तुम पर कुछ भी एहसानमंद नहीं है। तो श्रीमान सिंह झूठ बोल रहे थे। अध्यक्ष शर्मा ने अपनी पत्नी को कभी प्रताड़ित नहीं किया। हाँ, हमें बहिष्कार करना चाहिए सिंह समूह के उत्पादों का। सिंह समूह का बहिष्कार करो। सब लोग मेरी बात सुनो। मुझे भी इन दोनों कुतियों ने बेवकूफ बनाया था। मैं एक नैतिक व्यवसायी हूं। आज जो हुआ वह बस एक बड़ा भ्रम था। एक भ्रम। मैं यह बात नहीं मानता, एक पल के लिए भी नहीं। आर्यन, तुम्हारा मतलब क्या है? सब लोग ना। ये राहुल सिंह और विदेशी सिंडिकेट के ईमेल रिकॉर्ड और लेन देन के रिकॉर्ड हैं। श्रीमान सिंह जिनका तुम समर्थन कर रहे हो, वो शुरू से ही इस सिंडिकेट के साथ मिले हुए हैं। उन्होंने इनकी मदद की गोल्ड माइन का पैसा हड़पने में। झूठा। ये सब झूठ है, इसकी बात मत मानो। आर्यन, तुम ही थे। तुमने जानबूझकर चुराया मेरा कंप्यूटर और सिंडिकेट से संपर्क किया। फिर तुमने मुझे फंसाया। सच में? तुम कहते हो वीडियो झूठा है। क्या ये आदमी भी झूठा है? सिंडिकेट का उसका संपर्क लाओ अंदर। छोड़ो मुझे, मुझे जाने दो। तुम सब कचरा हो। तुम्हारी मेरे साथ यह हिम्मत, मैं तुम्हें इससे बचने नहीं दूंगा। घुटनों के बल बैठो। राहुल, मुझे यहां से निकालो अभी, नहीं तो मैं कसम खाता हूं मैं तुम्हारी शिकायत करूंगा और सिंह परिवार का नामो निशान मिटा दूंगा। तुम अपना मुंह बंद रखो। मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं। बकवास बंद करो। अब भी बहाने बना रहे हो। तुम दावा करते हो कि तुम उसे जानते नहीं। कोई विदेशी सिंडिकेट का सदस्य तुम्हारा नाम कैसे जान सकता है? श्रीमान सिंह वास्तव में किसी विदेशी सिंडिकेट के साथ काम कर रहे हैं। विदेशी सिंडिकेट के साथ? यह तो घिनौना है। हाँ, श्रीमान सिंह एक गद्दार हैं। ईमेल में तुम तीनों के बारे में जानकारी है। तुम तीनों के बारे में। आप पर राजद्रोह का संदेह है। कृपया हमारे साथ चलिए। मुझे फंसाया गया है। मुझे छोड़ दो। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। प्रिया, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। यह सब इस औरत की वजह से हुआ। इसने मुझे बहकाया। प्लीज मेरी मदद करो। मैं जेल नहीं जाना चाहता। समीर, तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। बार बार तुमने शर्मा परिवार को बर्बाद करने की कोशिश की। तुमने विदेशी सिंडिकेट के साथ भी साजिश रची और अब तुम भीख मांगना चाहते हो। बहुत देर हो चुकी है। तुम अपनी बाकी की जिंदगी जेल में सड़ते हुए बिताओगे। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ। अगर तुम नहीं होती तो मैं पहले ही शर्मा परिवार में शादी कर चुका होता। समीर, तुम आधे आदमी भी नहीं हो। तुम जैसा पैसे की लालची इस जन्म में, अगले जन्म में और उसके अगले जन्म में भी हमेशा एक कंगाल हारा हुआ ही रहेगा। प्रिया, तुमने मुझे नरक में झोंक दिया और मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं। भूत बनकर भी नहीं, भूत बनकर भी नहीं। तू पागल है। हमारे साथ चलो। मैं नहीं जा रही। चलो। मुझे छोड़ दो। मुझे माफ करना, मुझे देर हो गई और मैंने तुम्हें तकलीफ दी। मैं ठीक हूँ और उनकी बात करें तो वे मेरे लिए कुछ नहीं है। अबलीवन। अब समीर और राहुल सबको जेल भेज दिया गया है। शर्मा परिवार का भविष्य अब बदलना चाहिए, है ना? नहीं, नहीं, नहीं। मुझे ऐसा सपना क्यों आया होगा? मेरा फोन कहाँ है? छोड़ो,
जो भी हो। खैर, समीर और ईशा जेल में बंद हैं। वे अब कोई उपद्रव नहीं कर सकते। क्या प्रिया घोंगा है? उसे तैयार होने में इतना समय क्यों लग रहा है? खैर, आज वह दिन है जब दोनों परिवार मिलने वाले हैं। प्रिया का अपना सबसे अच्छा दिखना चाहना स्वाभाविक है, बस थोड़ा धैर्य रखते हैं। तो लाजवाब, बिल्कुल लुभावनी प्रिया। चलो, चलते हैं, हमें देर हो रही है। अरे, इतनी जल्दी क्यों है? प्रिया, यह सब तुम्हारी गलती है। मैं तुमसे इसका हिसाब चुकाऊंगी। यह किसका फोन है? मैं कब्र से भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। तू पागल है, तुम हमारे साथ चलो। चलो। क्या यह प्रिया का फोन हो सकता है? तुम कौन हो? यह कैसे संभव है? तुम बिल्कुल मेरी तरह दिखती हो। मैं तुम ही हूँ, 20 साल बाद से, जब से मैं जेल से भागी हूँ। मैं हर दिन छिपती रही हूँ। गंदा पानी पीते हुए, कचरा खाते हुए, मौत से भी बदतर जीवन जीते हुए। अगर तुम नहीं चाहती कि तुम्हारा अंजाम मेरी तरह हो, तो ठीक वही करो जो मैं कहती हूँ। 7 दिनों में जिस गोदाम में तुम हो, वह गैस विस्फोट में उड़ जाएगा। उन सभी को यहाँ ले आओ। उन्हें चूर चूर कर दो। प्रिया, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम खुश क्यों रहो? मैं मैं तुम्हारी जिंदगी नर्क बना दूंगी। सब पैक हो गया? हैं? बेचैन हो रहे हैं, श्रीमान मेहता? बिल्कुल। मैं अपनी दुल्हन को देखने का इंतजार नहीं कर सकता। प्रिया, प्रिया, अगर तुम मुझसे वापस चाहते हो, मुझे 10 करोड़ डॉलर लेकर आओ। शहर के बाहर के उस खंडहर फैक्ट्री में। तुमने उसके साथ क्या किया? प्रिया, प्रिया, प्रिया शर्मा, कोई फायदा नहीं है। क्या आज तुम्हारी आर्यन मेहता से शादी नहीं होनी थी? बढ़िया, मैं तुम्हारी शादी को मुर्दों की शादी में बदल दूंगी। क्या मजाक है? मैं तुम पर हंस रही हूँ। तुम दयनीय हारा हुआ। तुम्हें कभी किसी ने प्यार नहीं किया, इसीलिए तुम मुझसे जलती हो कि मैं कितनी खुश हूँ। ये है, तुमने अभी क्या कहा? अपनी माँ का बदला लेने के लिए? छोड़ो भी, शुरू से ही सब कुछ तुम्हारे बारे में ही रहा है। यहाँ से निकल जाओ। चुप रहो, तुम अपना मुंह बंद करो, नहीं तो मैं तुम्हारा चेहरा बिगाड़ दूंगी। बंद करो। रुको। पीछे हटो, पीछे हटो। आर्यन, ठीक है, ठीक है। मैं और नजदीक नहीं आऊंगा। बस शांत हो जाओ। ईशा, तुम्हें पैसे चाहिए, है ना? ये रहा वो पैसा जो तुम चाहती थी। बस प्रिया को जाने दो।
और मैं वादा करता हूँ तुम सुरक्षित इस गोदाम से जा सकती हो। तुम दोनों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम्हें लगता है तुम मुझे खरीद लोगे इतने थोड़े से पैसे से? सपने देखते रहो। तुम दोनों इसकी कीमत चुकाओगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तुम जो चाहो मुझ पर करो, बस प्रिया को चोट मत पहुंचाना। अच्छा, मुझसे भीख मांगो। मैं चाहती हूँ तुम गिड़गिड़ाओ और भीख मांगो। देखते हैं कि सर्वशक्तिमान श्रीमान मेहता क्या अपने आप को नीचे झुकाएंगे इस तथाकथित प्यार के लिए। नहीं आर्यन, नहीं। अच्छा, मैं तुमसे विनती कर रहा हूं, मैं तुमसे विनती कर रहा हूं। सब कुछ मेरी गलती है। नंबर 1, अगर तुम गुस्से में हो तो मुझ पर निकालो। मैं जवाबी कार्रवाई नहीं करूंगा। कृपया प्रिया को जाने दो। आर्यन, साबित करो। जल्दी करो। नहीं आर्यन, नहीं, नहीं, नहीं आर्यन, नहीं, आर्यन, नहीं आर्यन, नहीं। अब क्या तुम उसे जाने दोगी? मैंने कब कहा कि मैं उसे जाने दूंगी? मैंने कब कहा था कि मैं उसे जाने दूंगी? ईशा, तुम। प्रिया, मैं तुम्हें एक छोटा सा राज बताती हूँ। आज मुझे एक कॉल आई थी। किसी ने मुझे बताया कि यह गोदाम 3 बजे उड़ जाएगा। अंदाजा लगाओ कौन था? वो मैं ही थी, भविष्य से 20 साल आगे से। क्या ये बिल्कुल मजाकिया नहीं है? तो फोन लेने वाली तुम ही थी। बिल्कुल सही। अब सिर्फ 5 मिनट बचे हैं 3 बजने में। तुम दोनों, क्या तुम इतने प्यार में नहीं हो? तो फिर तुम यही रह सकते हो और अभागे प्रेमी बन सकते हो। ईशा, मैं जा रही हूँ, बाय। ईशा, मत जाओ, वापस आओ। ईशा, आर्यन, तुम ठीक हो? आर्यन, तुम्हारा घाव कैसा है? आर्यन, जाओ, अभी, अभी भी वक्त है। आर्यन, मेरी बात सुनो, तुम पहले जाओ, बाहर निकलो, जाओ, मदद लेकर आओ, प्लीज। हम साथ निकलेंगे या फिर बिल्कुल नहीं। आर्यन, मैंने कहा जाओ। आर्यन, क्या तुम समझते नहीं? मैंने झूठ बोला था। आर्यन, मैंने तुम्हें कभी प्यार नहीं किया। अगर शर्मा परिवार ना होता तो मैं तुम्हें वक़्त भी ना देती। शादी करने की तो बात ही छोड़ दो। तुम जैसा कोई, इतना उबाऊ, जिसे सिर्फ काम से मतलब है। इस जन्म में मैं तुम जैसे किसी पर कभी नहीं पड़ सकती। बस चले जाओ। प्रिया, मेरी जिंदगी बहुत पहले से ही तुम्हारी है। अगर तुम ना होती तो मैं बहुत पहले चला गया होता। अरे, 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 साथ रहो, मैं तुम्हें अस्पताल ले जा रही हूँ। तो तुम वही छोटा लड़का थे? आर्यन, आर्यन, बचाओ, कोई है, हमारी मदद करो, कोई है वहां? क्या कोई हमारी मदद कर सकता है? आर्यन, वे वहां हैं। आर्यन, आर्यन, कुमारी शर्मा, यह ऑपरेशन थिएटर है। तुम अंदर नहीं जा सकती। ठीक है।
तुम्हें ठीक होना ही होगा। आर्यन, ठहर जा, फिर हिला तो गोली मार दूंगा। इधर आ, ग्रेट वॉर्ड। ये पिछले कुछ दिन तूने बहुत कुछ झेला है। तुझे देखो तो, तू पतली हो गई है और तेरी आंखें रोने से सूज गई हैं। अब जब तुम्हें पता चल गया है कि मैंने क्या झेला, मुझसे वादा करो कि तुम फिर कभी चोट नहीं खाओगे। अब से मैं वही करूंगा जो मेरी प्रिया कहेगी। ताज़ा खबरों में भगोड़ा अपराधी पीछा करते समय दुर्भाग्य से गोली लगने से मारा गया। हम सभी नागरिकों से आग्रह करते हैं कि अपराधियों के प्रति सतर्क रहें और अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा का ध्यान रखें। यह तो बहुत बढ़िया है। अब से ईशा तुम्हें फिर कभी चोट नहीं पहुंचाएगी। हाँ,